गुड मॉर्निंग दोस्तों। बिल्कुल 1 मिनट का हमें वक्त दीजिए, थोड़ा सा जो है पानी पी लेते हैं हम, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। बिल्कुल गुड इवनिंग सभी को। हाँ, थोड़ा सा गुरुकुल में जो है ना वो क्लासेस चल रही थी, तो वहाँ पर थोड़ा सा लेट हो गया, और यहाँ पर भी स्टूडियो में थोड़ा सा एक इशू आ गया था इंटरनेट में, जिसकी वजह से मैं आ तो गया था टाइम पर, बट थोड़ा सा टेक्निकल इशू के कारण आपकी क्लास थोड़ी सी डिले हो गई। बहुत अच्छी बात है। हाँ बिल्कुल, 2 घंटे भाई सुबह गुरुकुल में क्लासेस चलती हैं, 9 बजे से मैथ्स की 11 बजे तक चलती है। ठीक है, चलिए। आदर्श कुमार कहते हैं कि आप जो है कितनी मेहनत करते हैं, एक क्लास लेके आए, दूसरी ले रहे हैं, और इस दूसरी के बाद फिर एक और क्लास है तो मेहनत नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। आप लोग सीखो, मेहनत करना सीखो, समझ गया। आज जो है हम इस पर्टिकुलर टॉपिक को खत्म कर देने वाले हैं। ठीक है, यानी ये जो शीट है हमारी, क्वेश्चन नंबर 70 तक लाजवाब प्रश्न है, अगले आने वाले 13 सवाल, और ये 13 सवाल पे बुद्धि दिमाग सब एकदम खोल के बैठना ताकि समझ पाओ। ये 13 सवाल के बाद जो है कल हम पढ़ेंगे, कल से स्टार्ट होगी हमारी सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी। सिमिलैरिटी कॉन्ग्रुएंसी जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, तो उस पर भी आप लोगों को काफी काम करना है। सिमिलैरिटी कॉन्ग्रुएंसी जो है 5 से 6 क्लासेस खत्म होने के बाद हम जो है फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे। अभी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल का इवेंट बन रखा है जिसको मैं बदलवा दूंगा, और टाइप्स ऑफ ट्रायंगल के बाद फिर जो है हमारा लास्ट पार्ट होगा ट्रायंगल का। उसके बाद हमारा ट्रायंगल का पूरा जो कंसेप्ट है हम सीख पाएंगे और सभी तरह के सवालों को बदलवा पाएंगे। क्वालिटी ऑप्शन जो है वो कल से वापस से आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये इवेंट पहले बन गई थी, इसमें क्वालिटी ऑप्शन नहीं था, तो परेशान नहीं होंगे। आज की क्लास में क्वालिटी ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, कल से फिर से जितनी भी क्लासेस होंगी सब में क्वालिटी का ऑप्शन आ जाएगा माय डियर। ठीक, चलिए तो सवाल देखिए, सवाल बड़ा बेहतरीन आपके सामने है, देखते हैं कितने बच्चे इसका उत्तर दे पाते हैं। परेशान नहीं होंगे, आज की क्लास में क्वालिटी ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कहां तक कर लिया था? क्वेश्चन नंबर 56 तक अपन ने कर लिया था, अब क्वेश्चन नंबर 57 की बारी है। क्वेश्चन नंबर 57 को जरा गौर से देखो तो ये सीजीएल टीयर 2 13 सितंबर 2019, यानी ये मेरे शिफ्ट का सवाल है। जब हमने 2019 में पेपर दिया था तो हमारे शिफ्ट में ये सवाल आया हुआ था। ठीक है, अब बात करते हैं यहां पर, तो चलिए सवाल में देखते हैं एक बार। बोला गया था कि एबीसी ट्रायंगल में डी और ई जो है वो एबी और एसी के ऊपर पॉइंट है, इस तरीके से कि एडी अपॉन एसी बराबर होगा एबी अपॉन एई के। ठीक है, या फिर आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। साथ में बोला गया अगर एंगल एईडी जो है वो बराबर होगा एसीबी प्लस 30 डिग्री के, तो हमसे बोला गया है कि भैया एबीसी का मान अगर 78 है तो एंगल ए का मान बताओ। ठीक है, बनाए फोटो, एक बार फोटो बनाकर देखिए सवाल कैसे बनाया जा सकता है। चलिए आ जाइए, फोटो बना लीजिए। फोटो बनाने के बाद इनका नामकरण भी कर लीजिए कि भैया ये आपका क्या है, नाम ए है, ये हमारा पॉइंट नंबर ए हो गया, ये पॉइंट नंबर बी हो गया, ये पॉइंट नंबर सी हो गया। डी और ई जो है वो ए बी और एसी पर पॉइंट है, ए बी पर पॉइंट का नाम क्या है, डी है, और एसी पर पॉइंट का नाम हमारा क्या है, तो ई है हमारा। ठीक, उसके बाद सवाल में बोला गया है एडी इंटू एसी। अब देखो जब ये इंटू में दिया गया है ना, तो इसको थोड़ा सा जो है वो प्रयोग में लेकर आओ, कहने का मतलब थोड़ा सा उसके रूप को बदलो। एडी इंटू एसी जो है बराबर है हमारा किसके, बराबर है हमारे ए बी इंटू एई के, बराबर है हमारा किसके, ए बी और एई के गुना के। अब यहां पर अगर हम बदलाव करेंगे तो हम ऐसा कह सकते हैं एडी अपॉन पूरा उसी लाइन में कौन है, ए बी, तो हम बोलेंगे एडी अपॉन पूरा का पूरा ए बी। ठीक, बराबर होगा किसके, तो बराबर होगा ए अपॉन एसी के, बराबर होगा किसके, ए अपॉन एसी के। बोलोगे सर आपने ऐसा क्यों किया है, तो आगे चलकर आपको सिमिलैरिटी में एक प्यारा सा हम कंसेप्ट पढ़ाएंगे, थेल्स थ्योरम, जहां पर आपको सिमिलैरिटी में ये पढ़ना होगा कि एडी अपॉन पूरा का पूरा ए बी, यानी ये छुटकू पार्ट और बट्टे में बड़ा वाला पार्ट बराबर है अगर छुटकू पार्ट बड़े वाले पार्ट के, तो पक्का यहाँ पर जो डीई है वो पैरेलल हो जाता है किसके, वो पैरेलल हो जाता है बीसी के। वापस से समझ लीजिए, इसका छोटा वाला और इसका बड़ा वाला, इसका छोटा वाला और इसका बड़ा वाला, अगर इनका अनुपात बराबर होता है तो ये बीच वाली जो रेखा है ये समानांतर हो जाती
जाती है इसके, ये हम थेल्स थ्योरम में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमको बोला गया कि ये रेशियोज जो हैं वो बराबर हैं, तो ये पैरेलल होगा। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर ये दोनों रेखाएं समानांतर हैं तो इसका छोटा वाला इसका बड़ा वाला बराबर होगा इसके छोटे वाले इसके बड़े वाले के। वापस से समझिए, अगर ये दोनों समानांतर हैं तो इनका रेशियो बराबर होगा इनके रेशियो के। और दूसरा, अगर मान लीजिए ऐसा बोले कि अगर ये दोनों रेशियोज बराबर हैं तो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, ये पैरेलल हो जाएंगे। तो सवाल में जो है वो देखिए यहाँ पर रेशियोज को बराबर किया गया है, तो नाम दे दो इसको ए है, ये नाम दे दो बी हो गया, ये नाम दे दो सी हो गया, यहाँ पर पॉइंट नंबर डी हो गया, यहाँ पर पॉइंट नंबर ई हो गया। छोटे वाले बड़े वाले बराबर है छोटा वाला और बट्टे में बड़ा वाला, तो यहाँ पर इन लाइन को ज्वाइन करो। ये डीई जो है वो किसके पैरेलल हो गया, डीई जो है हमारे बीसी के पैरेलल हो गया। ये इस वाले प्रॉपर्टी से आया, थेल्स थ्योरम से आया। डिटेल में आपको सिमिलैरिटी में पढ़ाएंगे तो परेशान मत होना। फिर उसके बाद सवाल में बोला गया है यदि एडीई का जो मान है, एंगल एडी का जो ये वाला मान है वो एसीबी से 30 डिग्री ज्यादा है। एसीबी से कितना ज्यादा है, 30 डिग्री। यानी अगर एसीबी को हम थीटा मानते हैं तो ये वाली वैल्यू कितनी है, तो ये थीटा प्लस 30 है। ये हमसे बोला गया अगर ये थीटा है तो ये थीटा से 30 डिग्री ज्यादा है। साथ में हमसे एबीसी का मान 78 बोला गया है कि एंगल एबीसी का मान कितना होगा, 78 डिग्री होगा यहाँ पर। तो हमसे पूछा गया है एंगल ए का मान कितना होगा, एंगल ए का मान बता दो। एकदम बच्चे वाला सवाल है और कुछ नहीं है सवाल में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो अब मान लो यहाँ पर इनका मान पूछा गया है तो बोलोगे क्या, देखो ये वाली रेखा जो है इस वाली रेखा की क्या हो गई, पैरेलल हो गई। जब ये दोनों रेखाएं पैरेलल हो गई तो ये दोनों क्या है बताओ, करस्पॉन्डिंग एंगल है कि नहीं है, बताओ करस्पॉन्डिंग एंगल है। अगर ये 78 है तो ये भी कितना होगा, 78 होगा। कैसे, करस्पॉन्डिंग एंगल से, संगत कोण से। अगर ये 78 है तो ये भी 78 होगा, यानी थीटा प्लस 30 डिग्री का मान जो है वो कितना आ जाएगा, 78 डिग्री। तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, तो थीटा का मान आप बोलेंगे सर 48 डिग्री हो जाएगा। थीटा का मान कितना आ जाएगा, तो 48 डिग्री आ जाएगा। यानी यहाँ पर जहां हम थीटा लिखे हुए हैं ये मान कितना हो जाएगा, 48 डिग्री हो जाएगा। हमें किसका मान बताना है, एंगल ए का मान बताना है। अब एंगल ए का मान बताना है तो आपके पास एंगल बी का मान पता है, एंगल सी का मान पता है। दोनों को जोड़ के 180 में से घटा दीजिए तो क्या आपको एंगल ए का मान पता चल जाएगा, बताओ। तो 78 में 8 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 86। और 86 में 4 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 126। 126 को जब आप 180 में से घटाओगे तो आंसर आएगा आपका कितना, 56। यानी ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट आंसर है। तो असल में ये सवाल सिमिलैरिटी का था लेकिन आपके यहाँ शीट में दे दिया गया, इस वजह से मैंने आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन बता दिया है, तो आपको परेशान नहीं होना है। जब सिमिलैरिटी जो है हम देखेंगे, ठीक, तो सिमिलैरिटी में जब हम पढ़ेंगे ना तो वहां पर ऐसे क्वेश्चंस हम एक बार ज्यादा लगा पाएंगे, तो आपको और ज्यादा ये कंसेप्ट क्लियर होगा। समझ में आ गई मेरी बात, ठीक है। हाँ, 1 मिनट, 56 नहीं 54 होगा, 56 नहीं 54 होगा। दोबारा से देख लो यहाँ पर, ये अगर 48 है यानी ये थीटा है तो थीटा से 30 डिग्री ज्यादा है। बोला गया है इनका जो रेशियो है वो बराबर है ए अपॉन एसी के, यानी ये दोनों रेखाएं समानांतर हैं। यानी ये 78 और ये भी 78 के बराबर, यानी थीटा प्लस 30 किसके बराबर है, तो 78 के। थीटा का मान कितना आ गया, 48 डिग्री। अब आपका ये 48 है और ये 76 है, तो 78 और 48 कितना हो गया, 86 4 126 डिग्री हो गए। एंगल बी और एंगल सी का मान कितना है, 126 है। आप 126 को 180 से घटाओगे तो आपका आ जाएगा कितना डिग्री, 54 डिग्री। वो 54 कौन सा होगा, एंगल ए होगा, तो एंगल ए का मान 54 आएगा, ना कि 56 आएगा। ठीक है, 54 आएगा। माई वेरे थोड़ा सा जो कैलकुलेशन है उसमें थोड़ा मिस्टेक था। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल बहुत बेहतरीन है और आप लोगों को आज इतना मजा आने वाला है आज के सभी क्वेश्चंस को लगाने में, यकीन मानिए। मजा क्यों आएगा वो भी आगे चलकर बताएंगे, क्योंकि जो आप लोगों को मैंने गोल्डन कंसेप्ट दिया था कि आप एंगल को कुछ भी मान सकते हैं, उस कंसेप्ट पर आज आपके बहुत सारे सवाल बनने वाले हैं और आपके इतने कंसेप्ट क्लियर होंगे जिसकी कोई लिमिट नहीं है। तो सवाल में बात करते हैं, सवाल में क्या बोला गया है। सवाल में बोला गया है कि एबीसी एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें बीसी और एसी जो है वो बराबर है। बीसी को आप डी तक लेकर जाते हैं और एसी जो है वो एडी के बराबर है। बीए को जो है आप ई तक लेकर जाते हैं, जहां पर एई जो है वो बड़ा है एबी से। एंगल ईएडी का मान 114 डिग्री दिया गया है, तो एंगल एडीसी का मान कितना होगा। जब भी हमारे सामने ऐसे सवाल आए तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले उनका हमको फोटो बनाना होता है, यानी चित्र बनाना होता है। और उसके फोटो बनाने के बाद ही हम डिसाइड कर पाएंगे कि हम काम करें तो कैसे करें। जैसे मानिए यहाँ पर छोटी सी बात को देखें तो एबीसी क्या है, ट्रायंगल, तो एबीसी हमारा आइसोस्केलेस ट्रायंगल है। ठीक है, जैसे जैसे सवाल में बोला है वैसे वैसे बनाते चलो, बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ये हमारा सी हो गया, जिसमें बीसी जो है वो किसके बराबर है, बीसी वाला पॉइंट। ठीक है, यहां पर थोड़ा सा जो है इसको रख लो बी, इसको रख लो सी। जो बीसी वाला पॉइंट है ना, ये बीसी वाली जो रेखा है
वो बराबर है AC के, यानी ये जो BC है और ये जो AC है ये आपस में क्या है, बराबर है। बोला गया BC को आप D तक लेकर जाते हैं, इस वाले पॉइंट को कहां तक लेकर जाते हैं, D तक लेकर जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से कि AC और AD भी आपस में क्या हो जाएंगे, ये जो AC है और यहां पर जो आप AD बनाएंगे ये दोनों क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। फिर बोला गया है कि आप BA को भी एक्सटेंड करते हैं E तक, यानी फोटो जो है गलत बना दिया गया है, फोटो को थोड़ा सा और सही करें तो ही हो पाएगा। ये हमारा A हो गया, ये हमारा B हो गया, ये हमारा C हो गया, BC AC के बराबर है, यहाँ पर एक पॉइंट D हो गया और ये AC जो है ये किसके बराबर है, तो AC हमारा AD के बराबर है। ये भी सवाल में बोला गया है। उसके बाद बोला गया BA को आप E तक एक्सटेंड करके लेके जाते हैं, इसको आप E तक पहुंचा देते हैं, 7वें आसमान तक। इसको एकदम जो है 7वें आसमान तक पहुंचने का शौक लग गया है, E तक पहुंच गया ये। उसके बाद क्या बोला गया, बोला गया AE का जो मान है, यानी AE जो है वो हमेशा AB से बड़ा होगा। मतलब ये बहुत लंबी रेखा होने वाली है, लेकिन हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कहां तक जाएगी कहां तक नहीं। बोला गया EAD का जो मान है, एंगल EAD का जो मान है, ये वाला जो मान है ये कितने का है, 114 डिग्री का है। और तब हमसे एंगल ADC का मान पूछा गया, एंगल ADC का मान कितना होगा। एकदम बच्चे वाला सवाल है, बताओ तो। अगर गौर से देखोगे तो सवाल में कोई दम है नहीं। कैसे कोई दम नहीं है? आपको मैंने बहुत बार बोला है कि आप इसमें अपने मन से कोई भी एंगल मान के चलेंगे तो आपका उत्तर आएगा ही। आप लोगों को मैंने क्या पढ़ाया था, एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, और प्रॉपर्टी में हमने आपको सिंपल सा कहा था कि आपके ऊपर है कि आप एंगल को कौन सा मानते हैं। लेकिन वो तब आप मानेंगे जब आपको ना ही एंगल A निकालना होगा, ना ही एंगल B निकालना होगा, ना ही एंगल C निकालना होगा। यहाँ पर ना हमें A निकालना है, ना हमें B निकालना है, ना हमें C निकालना है, हमें निकालना है ADC। तो यहाँ पर भी हम मान नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये कोण जो है अगर इसी को कुछ मान लोगे तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी। अब मानो तो यहाँ पर देखो एक बार सवाल को, जैसे थीटा लेकर करते हो तो कैसे होता है। अब देखो यहाँ थीटा लेकर बनाओगे तो क्या होगा, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर। तो बोलोगे सर अगर हम ये थीटा लेते हैं तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, थीटा, क्योंकि ये दोनों साइडें जो है वो आपस में बराबर है। हमारी BC साइड जो है वो इसी के बराबर है, अगर इसको थीटा लेंगे तो ये भी थीटा हो जाएगा। अब ये दोनों थीटा है तो इसका जो बाहर कोण है, बाहर वाला कोण है, ये कितना होगा, तो बोलेंगे सर ये वाला 2 थीटा होगा। ठीक है, अंदर के दोनों कोनों का जोड़ बराबर होगा बाहर के दोनों कोनों के जोड़ के। अब अगर आपका AC जो है वो आपके AD के बराबर है तो ये 2 थीटा है, तो ये भी कितना होगा, तो बोलेंगे सर ये भी हमारा 2 थीटा होगा। क्लियर है? मेरी बात को बड़े ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ये आपका 2 थीटा है तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे बताइए ये एक सीधी रेखा है और एक सीधी रेखा पर जो कोण बनता है कितने का बनता है, बोलिए। सीधी रेखा पर जो कोण होता है वो 180 डिग्री का होता है। अगर मान लो यहाँ पर ये 54 डिग्री का, 114 डिग्री का ये है, ठीक है, तो ये जो बाकी दोनों कोण है, ये बाकी दोनों कोण कितने डिग्री के होंगे। सिर्फ आप इतना बताओ कि अगर 114 डिग्री का ये कोण है तो जो बाकी वाला कोण है, यानी ये पूरा का पूरा कोण है, ये कितने का होगा। जहां पर हम एंगल BAD की बात कर रहे हैं, एंगल BAD कितने का होगा, तो बोलेंगे सर एंगल BAD के लिए आप जो है 180 में से कितना घटा दीजिए, तो 180 में से 114 घटा दीजिए। 180 में से 14 घटाएंगे तो कितना आएगा, 66 डिग्री आएगा। बताओ, यानी हम कह पाएंगे कि जो ये वाला पूरा का कोण है वो 66 डिग्री है। अब इस 66 डिग्री में आप छोटे से पे फोकस करो। इस 66 डिग्री में कहानी क्या है, इस 66 डिग्री में ये वाला वैल्यू अगर थीटा है, ठीक, ये वाली वैल्यू जो है वो क्या है, थीटा डिग्री है, तो ये वाली वैल्यू कितनी डिग्री होगी, ये वाली वैल्यू कितनी, अगर ये थीटा है तो ये बोलेंगे सर ये 66 माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का सम कितना आना चाहिए, 66 आना चाहिए। इन दोनों का सम कितना आना चाहिए, 66 आना चाहिए। अब यहाँ पर आप इस वाले कोण को, इस वाले कोण को, इस वाले कोण को, तीनों को जोड़ो। तीनों को जोड़ोगे तो उत्तर कितना आएगा, तीनों को जोड़ोगे तो बोलोगे सर तीनों को जोड़ने पे हमारा 180 डिग्री आएगा, यानी 2 थीटा और 66 माइनस थीटा, 2 थीटा और 66 माइनस थीटा, ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 2 थीटा 4 थीटा, ठीक है, आप जोड़ो 2 और 2 4, 4 में से गया तो बोलेंगे सर 3 थीटा, और 3 थीटा में हम जो है कितना जोड़ेंगे, 3 थीटा में हम 66 जोड़ेंगे तो हमारा ये 180 के बराबर। वापस से समझिए, त्रिभुज AC और D, ACD के तीनों कोणों का जोड़ 180, ये 2 है, ये 2 है, ये थीटा माइनस इतना है, तो 4 थीटा में से थीटा गया तो 3 थीटा और 66 बराबर 180। तो 3 थीटा का जो मान आएगा वो कितना आएगा, 180 में से आप घटा दीजिए 66 को, तो इसका जो मान आएगा वो 114 आ जाएगा। ठीक, तो थीटा का मान कितना आएगा, 3 3 के 9 हो गया हमारा यहाँ पर, ठीक है, और 9 हो गया, और यहाँ पर कितना हो गया आपका 24,
तो 3 अठे 24, थीटा का मान कितना आ गया 38 डिग्री। सवाल में हमसे क्या बोला गया है, सवाल में एडीसी का मान पूछा गया है, एंगल ए डी और सी, एंगल ए डी और सी यानी कितना थीटा 2 थीटा, थीटा का मान 38 है तो 2 थीटा का मान कितना होगा 76 डिग्री होगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया बात, क्लियर है। चलिए अब ऐसे ना करके आप एक और काम कर सकते हैं, मान लो यहां पर आप ऐसे ना करके आप एक और काम कर सकते हैं, इतना लपेटा लपेटी ना करके, इतना जो है आप इसको टफ ना बनाकर आप इसको और आसान कर सकते हैं। कैसे, आपके लिए वापस से सवाल लिख रहा हूं मैं, और वापस में आप इसको कैसे कर सकते हो वो भी देखो। डिपेंड करता है ना आप क्वेश्चन को कैसे बनाना चाहते हैं। मान लो कि आपके सामने आपका एग्जामिनर जो है यही क्वेश्चन को थोड़ा सा जो है आप इसको और आसान कर सकते हो। देखते चलो, आप एक एक पॉइंट को लिखते चलिए। ये पॉइंट आपका ए था, ये पॉइंट आपका जो है, ये पॉइंट आपका बी है, ये पॉइंट आपका सी है, ये पॉइंट आपका डी है। ठीक है, सवाल में बोला गया है बीसी और एसी जो है वो आपस में क्या है, बराबर हैं। फिर बोला गया है आपको ए से लेकर डी तक की क्या करनी है, ज्वाइनिंग करनी है। आप इनको ज्वाइन कर दो। ठीक है, उसके बाद बोला गया है ये वाला जो एडी है ना, ये वाली रेखा इस वाली रेखा के क्या है, बराबर है। ठीक, सवाल में इसका मान दिया गया है, कितना डिग्री दिया गया है, 154 डिग्री दिया गया है, और हमसे इसका मान पूछा है कि इसका मान क्या होगा। सभी चीजें आपके सामने मैंने लिख दी है। अब अगर इसको आप 1 सेकंड में आंसर चाहते हो तो कैसे कर सकते हो, सेम तरीके से देखो। जैसे आपने कहा यहां पर कि सर अगर हम इसको थीटा मानते हैं, ठीक है, तो ये वाली जो रेखा है इस वाली रेखा के बराबर है, यानी ये भी हमारी कितनी हो जाएगी, तो थीटा हो जाएगी। गौर से देखिए, बीसी वाला जो है साइड वो हमारे एसी के साइड के बराबर है, तो अगर इसको थीटा माना तो इसको भी थीटा मानना पड़ेगा। अब ट्रायंगल एबीसी का जो ये वाला एक्सटीरियर एंगल है ये दोनों के जोड़ के बराबर, यानी थीटा और थीटा, यानी ये किसके बराबर हो जाएगा, तो 2 थीटा के बराबर। बोलो हाँ या ना, होगा कि नहीं, तो बोलोगे हाँ सर। अब आपका एसी वाला जो साइड है वो आपके एडी वाले साइड के बराबर है, यानी अगर ये हमारा 2 थीटा है तो ये भी हमारा 2 थीटा। इतना हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था। अब बस आपको यहां पर एक्सटीरियर का प्रॉपर्टी लगाना है, और एक्सटीरियर के प्रॉपर्टी में क्या लगाना है, आपको बोलना है कि एंगल ए, ट्रायंगल ए बी और डी में, गौर से देखिए, ट्रायंगल ए बी और डी में ये वाला कोण कितना है, 2 थीटा है, ये वाला कोण कितना है, थीटा है, यानी इन दोनों का मान कितना है, 3 थीटा है। ठीक है, इन दोनों का मान कितना है, तो बोलेंगे सर 3 थीटा है। तो इसका एक्सटीरियर कहां बनेगा, थीटा और 2 थीटा का एक्सटीरियर कहां बनेगा, तो अंदर वाले कोण को छोड़ के बाहर वाला कोण। तो आप सीधा यहां पर बोल पाएंगे ये 2 थीटा हो गया, ये थीटा हो गया, यानी ये जो बाहर वाला कोण होगा यही एक्सटीरियर होगा। फिर से समझिए, अंदर वाले दोनों कोणों का जोड़ बराबर है बाहर वाले कोण के। कैसे बाहर वाले कोण के, ये दोनों कोण जो हैं तीसरे वाले कोण के अपोजिट के बराबर होते हैं, यानी 2 थीटा और थीटा कितना हो गया, तो बोलेंगे सर 3 थीटा। 2 थीटा और थीटा कितना हो गया, 3 थीटा, और 3 थीटा बराबर होगा किसके, 114 डिग्री के। थीटा का मान यहाँ पर आ जाएगा 38 डिग्री। ठीक है, थीटा का मान कितना आ जाएगा, 38 डिग्री आ जाएगा। तो हमसे 2 थीटा का मान पूछा गया तो 76 डिग्री बताएंगे और आंसर निकालेंगे। बस इतना आप कर सकते हैं। अभिनय शर्मा मेरी तारीफ कर रहे थे। अरे भैया, अभिनय शर्मा हमारी कब तारीफ करने लगे भाई, ये बताओ। हैं? पीके शर्मा कहते हैं अभिनय शर्मा आपकी तारीफ कर रहे थे। थोड़ा इलैबोरेट करिए पीके जी कि अभिनय शर्मा हमारी कब तारीफ कर रहे थे, किस वीडियो में कर रहे थे। थोड़ा हम भी देखेंगे, ठीक है, हमें भी अच्छा लगेगा। चलो आ जाओ, क्लियर है। अगले सवाल की तरफ बढ़े, आ जाए क्वेश्चन नंबर 59 पे। क्वेश्चन नंबर 59 पे देखिए, पीके शर्मा कहते हैं कल कहां कर रहे थे, ऑनलाइन कर रहे थे, ऑफलाइन कर रहे थे, तनिक डिटेल में बताएं तो अच्छा लगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 59 में क्या बोला गया है, दिए गए फिगर में बोला गया है कि एडी जो है वो सीडी के बराबर है। बड़ा शानदार प्रश्न है। ये जो एडी है ये किसके बराबर है, सीडी के बराबर है, और यही जो वैल्यू है ये हमारी किसके बराबर है, तो बीसी के बराबर है। एंगल बीसी का जो मान है वो कितना है, 96 है। तो एंगल डीबीसी का मान पूछा गया है, एंगल डीबीसी का मान कितना होगा, यानी ये थीटा का मान कितना होगा। बड़ा प्यारा प्रश्न है मेरे भाई, ठीक है, बड़ा प्यारा प्रश्न है।
ठीक, एंगल डीबीसी का मान हमसे पूछा गया है। सेम कंसेप्ट है, सेम सवाल है जो अभी आपको बताया था, अगर याद होगा तो। वहां पर पीछे में कितना था, तो पीछे में ये वाला वैल्यू कितना था, 114 डिग्री था। ठीक है, पीछे में ये वाला वैल्यू कितना था, देखो पीछे वाले में सवाल में सेम सवाल था, सेम फोटो बना हुआ था, वैल्यू कितना था 154, और यहां पर 154 के जगह पर कितना दे दिया गया है, तो 96 डिग्री दे दिया गया है। अब 96 डिग्री दिया गया है तो जो है, ठीक है, कैसे बनाओगे बताओ, कैसे बनाओगे बताओ यहां पे। अब यहां पर बोलोगे सर कोई दिक्कत की बात है नहीं, देखो ये वाला कोण इसके बराबर है, ये वाली रेखा इसके बराबर और ये वाली रेखा इसके बराबर। अगर ये दोनों मेरे भाई रेखाएं बराबर हैं तो आप क्या बोलेंगे, बोलेंगे अगर बेटा इसको थीटा लेते हैं तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब ये दोनों साइड जो है हमारी क्या है, ये दोनों साइड हमारी क्या है, थीटा और थीटा है। तो आप बोलेंगे सर ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये भी कितना होगा, ये भी हमारा 2 थीटा होगा। कितना हो जाएगा, तो 2 थीटा हो जाएगा। कोई समस्या की बात यहाँ पे, कोई परेशानी की बात, जो सीडी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 2 थीटा। अब सेम तरीके से देखो, अब ये वाली रेखा किसके बराबर, तो ये वाली रेखा के बराबर, यानी ये अगर 2 थीटा है तो ये भी कितना होगा, तो 2 थीटा होगा। बोलो हाँ या ना। ठीक, अब ये भी 2 थीटा हो गया। अब ट्रायंगल आ जाओ किसमें, तो ट्रायंगल सीएबी में आ जाओ, कैब वाले में। कैब का ये मान थीटा है और ये मान 2 थीटा है, तो थीटा और 2 थीटा का जो मान होगा वो इन 3 थीटा के बराबर होगा। तो थीटा जमा 2 थीटा कितना, 3 थीटा। 3 थीटा का मान कितना होगा, तो वो होगा 96, यानी यहां पर आप बोलेंगे तो थीटा का मान आ जाएगा 32 डिग्री, और थीटा का मान 32 डिग्री आ जाएगा। तो बोला गया है डीबीसी का मान कितना है, तो एंगल डी बी और सी कितना है, 2 थीटा है, तो थीटा का मान 32, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत अच्छे, क्या बात है, क्या बात है, सारे हीरोज के आंसर आ चुके हैं हमारे, बहुत अच्छे आ चुके हैं। चलो आगे बढ़े, अगले सवाल में देखो। देखो इनमें कोई भी मान आप खुद से नहीं ले सकते हो। बहुत बच्चे जो हैं वो ये सोच रहे हैं कि सर हम यहां पर कोई भी मान खुद से ले ले, ठीक है, तो कोई भी मान यहां पर आप अपने हिसाब से इसीलिए नहीं ले सकते हैं क्योंकि आप एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, अगर इसमें से कुछ भी पूछे ना तो उसका मान आप खुद से नहीं ले सकते हैं। मेंस लेवल के क्वेश्चंस यहां से शुरू हैं, देखते चलो आराम से। अब क्वेश्चन नंबर 60 देखो, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 में आपको क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 60 में आपको बोला गया है पी क्यू आर है, एंगल पी का मान दे दिया है, पी एस क्यू आर के ऊपर परपेंडिकुलर है। ये बहुत बेहतरीन प्रश्न है, जैसा कि मैंने आपको कहा था मेरी शिफ्ट का क्वेश्चन था ये, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आप बनाइए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, दिल खुश कर देगा आपका ये सवाल, दिल खुश करने वाला है। सवाल में देखिए बोला गया पी क्यू आर एंगल पी का मान दिया गया है। देखो तो कोई दिक्कत की बात नहीं, बढ़िया क्वेश्चन है, सवाल को बनाएंगे और थोड़ा सा कंसेप्ट से हटकर इसमें हम सोचेंगे और काम करेंगे तो फायदा होगा हमारा। सवाल में देखिए बोला गया ये हमारा क्या है, तो ये हमारा पी है, क्यू है और आर है। उसके बाद बोला गया है एंगल पी का मान 120 है, तो कोई समस्या नहीं भैया, इनका मान 120 दे दीजिए। फिर बोला गया पी एस जो है वो क्यू आर पर क्या है, परपेंडिकुलर है, मतलब एक लंब डाला गया है। कहां से, तो यहां से एक लंब डाला गया है। कहां पर डाला गया है, तो क्यू आर पर लंब डाला गया है, ठीक है। यानी ये जो पीएस है ना, ये पीएस जो है एक परपेंडिकुलर है, किसके ऊपर, क्यूआर के ऊपर। फिर उसके बाद हमारे सवाल में बड़ा प्यार तरीके से एक बड़ा अच्छी बात बोली गई है कि पीक्यू का और हमारा क्यूएस का जो जोड़ है वो एसआर के बराबर है। पीक्यू और क्यूएस का जो जोड़ है वो एसआर के बराबर है। तो सवाल में देखो पीक्यू हो गया यानी इसका, और ये जो क्यूएस हो गया, ठीक है, पीक्यू हो गया और ये जो क्यूएस हो गया, इन दोनों का जोड़। यानी अगर मैं बोलूं कि पी से लेकर क्यू तक ये एक्स है और क्यू से लेकर एक्स तक ये वाई है, तो ये बराबर है किसके, तो ये बराबर है हमारे एसआर के। यानी एसआर का मान कितना है, तो एसआर का मान एक्स प्लस वाई है। हमें ये बात समझना पड़ेगा कि अगर ये जनाब x है और ये जनाब y है तो इनका मान कितना होगा, x प्लस वाई। ठीक है, ये बात आप क्लियर कट अपने माइंड में बिठा लीजिए। आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, इस वाले पर्टिकुलर फिगर को, इस वाले पॉइंट को आप और लंबा करते जाओ, और लंबा करते जाओ। आप ऐसा भी कर सकते हो, और तब करने के बाद जो है तब आप ऐसे लेके आ जाओ। लेकिन बात पड़ेगा इक्विलेटरल लिया है ना, तो बराबर ही आएगी बात। आप फोटो के थ्रू बस समझ लीजिए कि जो आपका ये PQ है x और इसको मान लीजिए y,
तो x प्लस वाई बराबर ये वैल्यू x प्लस वाई होगी। हो सकता है ये लेंथ ऐसे चली जा रही हो, समझ रहे हैं मेरी बात को, हो सकता है ये वाली जो लेंथ हो ऐसे हो जहां पर ये x और y हो, इस तरीके से। कोई दिक्कत की बात? अब हमसे सवाल में क्या पूछा गया है वो देखिए। सवाल में हमसे पूछा गया है, पहला क्वेश्चन आपसे, क्वेश्चन में पूछा गया है एंगल Q का जो मान है ये वाला मान कितना होगा। अब ऐसे सवाल जब आपके परीक्षा में आते हैं और खासकर मेंस के पेपर में आते हैं तो आप इनको कैसे बनाएंगे, ठीक है। चलिए, तो कोई समस्या की बात नहीं है। देखो ये हमारा साइड कितना है तो x है, ये वाला साइड कितना है y है। अब आपका जो ये वाला साइड है वो कितना है, इन दोनों के जोड़ पर आधारित है। इसको मुझे लगता है ना आपको समझाने के लिए थोड़ा सा जो है मुझे अच्छा फोटो बनाना पड़ेगा। अच्छा फोटो बनाएंगे तभी आपको क्लियर भी हो पाएगा। अच्छा फोटो कैसे, देखो एक ऐसा फोटो बनाते हैं जिससे क्लैरिटी ज्यादा मिले। समझ रहे हो, अभी क्लैरिटी मिल ही नहीं रही है आप लोगों को। थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग फोटो स्ट्रेट लाइंस को लेके बनाना पड़ेगा। चलिए, ये हमारा ट्रायंगल हो गया P, ये हमारा ट्रायंगल हो गया Q और ये ट्रायंगल हो गया हमारा R। सवाल में बोला गया है ये परपेंडिकुलर है और कौन सा पॉइंट है, PS जो है वो QR पर परपेंडिकुलर है। अगर हम इसकी लेंथ को कितना मानते हैं, इसकी लेंथ को x मानते हैं, इसकी लेंथ को y मानते हैं, तो अब ये देखो तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये x प्लस वाई के बराबर हो जाएगा। एंगल A का मान कितना है, तो एंगल A का मान 120 डिग्री है। अब 2 मिनट पूरी दुनिया से अपना ध्यान को हटाकर आराम से इस सवाल पे फोकस करना। आपको क्या करना है, यहां पर एक कंस्ट्रक्शन करना है। कैसा कंस्ट्रक्शन करना है तो वो भी देखिए। सवाल में बोला गया है ये x प्लस वाई के बराबर है। अगर मान लो मैं बोलता हूं कि ये 5 सेंटीमीटर है और ये हमारा 3 सेंटीमीटर है, यानी ये 8 सेंटीमीटर होगा। अब इस 8 सेंटीमीटर में क्या होगा, 8 सेंटीमीटर में ये 8 भी तो बता होगा 3 और 5 में। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर ये पूरी लंबाई जो है ये x प्लस वाई की है, तो यहां से हम y का चांप ले लेते हैं। y जितना दूर y की वैल्यू होगी, हो सकता है यहां तक हो सकता है यहां तक हो सकता है यहां तक हो, हमें नहीं पता कि y तक की वैल्यू जो है वो कहां तक है। तो हम ऐसा एक काम करते हैं कि हम यहां से लेकर यहां तक हम y का चांप ले लेते हैं, ये y के बराबर। अब ये पूरी लेंथ जो है ये x प्लस वाई है, जहां पर ये y है तो ये वाली जो लेंथ हो जाएगी ये कितने के बराबर हो जाएगी, तो ये x के बराबर। अब यहां से लेकर y तक है तो आप इसको क्या कर देंगे, बड़े अच्छे तरीके से आप इसको ज्वाइन कर देंगे। समझ में आ गया मेरा बात। यहां से लेकर यहां तक x प्लस वाई था, हमने y का चांप लिया और यहां से काट दिया तो हमारा ये वैल्यू y है, तो बचा हुआ वैल्यू कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। अब ये भी वैल्यू आपकी y है और ये भी वैल्यू आपकी y है, यानी ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। तो आप लोगों को आगे चल के एक हम प्रॉपर्टी पढ़ाएंगे, एक ट्रायंगल पढ़ाएंगे और ट्रायंगल का नाम होगा आइसोस्केलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज। और समद्विबाहु त्रिभुज की क्या होती है प्रॉपर्टी, वो ध्यान रखिए। समद्विबाहु त्रिभुज कहता है कि देखो भैया तुम मेरे में यहां पर लंब डालोगे ना, अगर तुम मेरा 90 डिग्री यहां बनाओगे तो प्रॉपर्टी नंबर 1 होता है कि जब ये आपका आइसोस्केलेस ट्रायंगल होता है, ये दोनों भुजाएं बराबर होती हैं। एक त्रिभुज है, देखते चलो, एक त्रिभुज आपका ABC है और ABC में अगर ये दोनों भुजाएं बराबर होती हैं यानी ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल होता है। और आइसोस्केलेस ट्रायंगल का जब भी आप यहां से लंब डालते हैं तो वो उनको बराबर भुजाओं में बांटता है। पहली प्रॉपर्टी, ठीक, कि जब आप इनको लंब डालेंगे तो ये इसको बाइसेक्ट करेगा। और या फिर आप इसका उल्टा भी कह सकते हैं। आप इसका उल्टा कैसे कह सकते हैं, आप इसका उल्टा ऐसे कह सकते हैं कि कोई भी एक ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल में यहां से एक लंब डाला गया और लंब डालने के बाद ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हो गई, तो ये भी दोनों भुजा जो होगी वो क्या होगी, आपस में बराबर होगी। ये प्रॉपर्टी होती है समद्विबाहु त्रिभुज की, यानी आइसोस्केलेस ट्रायंगल की। फिर से समझ लीजिए, अगर ये दोनों बराबर है और 90 डालोगे तो नीचे वाले बराबर हो जाएंगे, या नीचे वाले बराबर हैं और 90 है तो ऊपर वाले बराबर हो जाएंगे। ये प्रॉपर्टी होती है हमारी आइसोस्केलेस ट्रायंगल यानी समद्विबाहु त्रिभुज की। वही प्रॉपर्टी का हमें यहां पर इस्तेमाल करना है।
हमें यहाँ पर क्या बोला गया है, बोला गया है ये 90 है और ये दोनों जो हैं वो क्या हैं, बराबर हैं। तो हमारा जो PQ है वो बराबर हो जाएगा किसके, वो बराबर हो जाएगा यहाँ मान लो PX के पॉइंट के, ठीक है। यानी अगर ये x है तो ये वाली रेखा भी कितनी हो जाएगी, x के, तभी ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल बन पाएगा। तभी क्या बन पाएगा, ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल बन पाएगा। समझ में आई बात। 90 है, साइड को बाइसेक्ट करता है, तो ये दोनों बराबर होंगे। ये हमारी समद्विबाहु त्रिभुज की क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है। अब अगर मान लीजिए आप इसको थीटा मानते हैं, तो चूंकि ये वाली रेखा x है और ये वाली भी रेखा x है, ये दोनों रेखाएं आपस में बराबर हैं। ये अगर थीटा है तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, तो थीटा हो जाएगा। एक एक लाइन को देखते चलो, नहीं तो एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक। ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो जो बाहर वाला कोण है बोलोगे तो कितना होगा, बाहर वाला कोण 2 थीटा हो जाएगा, ठीक है। बाहर वाला कोण कितना हो जाएगा, तो बाहर वाला कोण आपका 2 थीटा हो जाएगा। कोई समस्या की बात यहाँ पे, कोई परेशानी की बात, ठीक। ये हमारा थीटा था तो ये थीटा, तो ये वाला कितना कोण हो गया, 2 थीटा हो गया। अब जो PQ है वो किसके बराबर है, तो बोलोगे सर PQ जो है वो PX के बराबर है। ये दोनों x और x हैं, तो ये 2 थीटा है, तो ये भी कितना हो जाएगा, तो ये भी 2 थीटा हो जाएगा, ठीक। बताओ मुझे, तो जो ये बीच वाला कोण होगा ना, ये बीच वाला कोण ये कितने के बराबर होगा, आप मुझे खुद बता दो। बीच वाला जो कोण होगा कितने के बराबर, तो ये दोनों 4 थीटा हैं, तो ये वाला 180 माइनस 4 थीटा होगा, बोलो हाँ या ना। अगर ये 2 थीटा और 2 थीटा 4 थीटा है, तो ये वाला कोण 180 माइनस 4 थीटा, और वैल्यू कितनी है उसकी, तो वैल्यू बोला गया है 120, यानी जो 120 है वो हो जाएगा 180 माइनस 4 थीटा, 180 माइनस 4 थीटा। तो ये 4 थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 60 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, थीटा की वैल्यू 15 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी जनाब, 15 डिग्री आ जाएगी। सवाल में हमसे क्या पूछा गया है, सवाल में हमसे Q का मान पूछा गया है। Q कहां पर है, 2 थीटा का मान पूछा गया है, ठीक है। 2 थीटा का मान यानी 15 का दोगुना कितना हो जाएगा, 30 डिग्री जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। समझ में आ गया बात। फिर से सवाल को समझ लीजिए, आपके सामने क्या बोला गया है, ये x है और ये y है, तो ये पूरी लंबाई कितनी हो गई, x प्लस वाई की हो गई। उसमें हमने x का y का चांप लेकर काट दिया और उसको हमने जोड़ दिया। उसको जोड़ने के बाद ये वाला चांप y का हो गया, ये वाला चांप x का हो गया। जब ये y है और ये y है और 90 पर काटेगा तो दोनों समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएंगे। समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएंगे यानी ये x होगा तो ये भी हमारा x हो जाएगा, ठीक है। ये वाली वैल्यू x है और ये वाली वैल्यू x है, तो अगर हम इसको थीटा मानते हैं तो ये भी हमारा थीटा, तो थीटा और थीटा का जो मान है यहाँ पर 2 थीटा हो जाएगा। थीटा और थीटा का जो मान है वो कितना हो जाएगा यहाँ, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से अगर ये थीटा है ये थीटा है, तो ये हमारा 2 थीटा, ठीक। अब हम देखते हैं साइड नंबर P और X माना है इसको और साइड PQ को माना है। अगर ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं तो ये 2 थीटा, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा जनाब, तो ये भी हमारा 2 थीटा हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखो, कोई दिक्कत की बात। 2 थीटा 2 थीटा। अब किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है, तो बोलेंगे सर 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो अगर ये 2 थीटा है और ये 2 थीटा है, तो जो ये तीसरा वाला कोण होगा ये कितना होगा, 180 में से 4 थीटा को घटा दो, उसी के बराबर होगा। बोलो 180 में से 4 थीटा को घटा दो, वो तीसरे वाले कोण के बराबर होगा। और तीसरे वाले का मान सवाल में कितना दे रखा है, तो 180 माइनस 4 थीटा का मान 120 दे रखा है। थीटा का मान 15 आ गया, थीटा का मान 15 आ गया, तो 2 थीटा का मान पूछा है 30 डिग्री हो जाएगा। सर शीट में ऑप्शन में सी दिया गया है, तो भैया कोई बात नहीं है, ठीक है। अच्छा एक मिनट देखने दो ना, सवाल में 120 क्या देगा। अच्छा शीट में एंगल P का मान दिया गया 120, ठीक है। माफ करिए यहाँ पर कोई बात नहीं। अगर शीट में एंगल P का ये पूरा मान दिया गया ना, अगर ये पूरा मान 120 दिया गया तो कोई दिक्कत नहीं। ये वाला मान कितने का है बताओ, ठीक है, वो मैंने पढ़ा नहीं है। ये वाला मान कितने का है, तो बोलोगे सर ये वाला मान जो है बोलोगे 180 और माइनस 4 थीटा, ठीक है। थीटा थीटा 2 थीटा 4 थीटा हो गया, तो ये 180 माइनस 4 थीटा। 180 माइनस 4 थीटा में इसको जोड़ोगे तो ये पूरा मान किसका आ जाएगा, P का। और P का मान कितना दिया गया है 120, तो बोलोगे सर जो 120 है वो बराबर होगा 180 माइनस 4 थीटा प्लस थीटा, यानी ये बराबर होगा 180 माइनस 3 थीटा के। अब 3 थीटा को यहां लेकर आ जाओ तो 3 थीटा का मान कितना हो जाएगा 60, तो थीटा का मान हो जाएगा 20 डिग्री। तो अब यहाँ पर 2 थीटा का मान कितना होगा, 2 थीटा का मान 40 डिग्री। यानी शीट में जो आंसर दिया गया है वो सही है। हमने यहां पर जो है, मुझे यहां पर ये लगाना कि ये वाला कोण 120 डिग्री दिया गया है, लेकिन नहीं, सवाल में पूरा P का मान 120 दिया गया है। तो ठीक है, ये 180 माइनस 4 थीटा है और ये 3 थीटा है, तो टोटल जो हो जाएगा वो 180 माइनस 3 थीटा हो जाएगा और उसका मान 120 है, तो थीटा का मान आ जाएगा 20, तो 2 थीटा का मान हो जाएगा 40। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए इसी तरीके से एक और सवाल आपके सामने है, बहुत ही प्यारा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 61 को देखिए, मजा आ जाएगा ऐसे सवालों को बनाने में। क्वेश्चन नंबर 61
81 में बोला गया है, देखो एबीसी नाम का एक त्रिभुज है, डी नाम की एक बिंदु है, किसके ऊपर है, आपको बीसी के ऊपर है। जो डीसी वाली पॉइंट है ना, ये बराबर है किसके, तो एसी के बराबर है। एंगल बीएसी और एंगल एबीसी का जो अंतर है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। एंगल बीएसी यानी ये पूरा कोण, ठीक है, और एबीसी एबीसी यानी ये कोण, इन दोनों कोणों का जो अंतर है वो 20 दिया गया है। आपसे एंगल बी ए डी का मान यानी ये वाला मान आपसे पूछा है। देखो अब इस ट्रायंगल में गौर से देखोगे तो इस ट्रायंगल में कहीं पर भी कोई भी थीटा नहीं दिया गया है, ठीक है। यानी आपका एग्जामिनर आपको यह संकेत करना चाहता है कि देखो भैया बात ऐसी है, हम तुमको कोई मान खुद से नहीं दे रहे हैं, हम तुमसे कोई भी मान खुद से नहीं दे रहे हैं, ठीक है। हम तो तुमको सिर्फ इतना बता रहे हैं कि तुमको दो ऐसे थीटा लेने हैं जिनका अंतर कितना आएगा, तो जिनका अंतर 20 आएगा, ठीक है। आपको मेरे तरीके पे थोड़ा थोड़ा ढलने में वक्त लगेगा, लेकिन जब सीख जाओगे तो आप भी मेरी तरह 200 में 227 और उससे ऊपर ला सकते हो। कैसे? अब आपको यहाँ पर ये एक ट्रायंगल दे दिया गया, बोला गया ये इसके बराबर है, दो कोनों का जो मान है या दो कोनों का जो अंतर है वो 20 डिग्री है। मेरा मानना आप इस सवाल को सेकंडों में उड़ा सकते हो। आपको जो कंसेप्ट मैंने दिया है उस पे काम करो। मान लो कि आप इस कोण को मानते हो 100 डिग्री, सिर्फ आप इसको मानो 100 डिग्री, ठीक है। आप इसको मानो 100 डिग्री, एंगल बी को मान लिया आपने 100 डिग्री। तो अगर आप यहां पर एंगल बी को 100 डिग्री मान लेते हैं तो एंगल एबीसी का मान कितना हो जाएगा, एबीसी का मान 100 डिग्री हो जाएगा। ये 100 जब 20 के साथ जाएगा तो उधर ऐड हो जाएगा। तो एंगल बीएसी का मान कितना, तो एंगल बीएसी का मान बोलोगे सर ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। बोलोगे सर ये तो बहुत ज्यादा हो गया, कोई बात नहीं, एक काम करो 100 पे भी आंसर आ जाएगा, लेकिन आपको तसल्ली देने के लिए मैं इसको मान लो 30 डिग्री बोलता हूं, ठीक है। तो हमारा एंगल बीएसी जो है ये कितना हो जाएगा, इससे 20 डिग्री ज्यादा, यानी ये बोलोगे तो सर ये 50 डिग्री, ठीक। कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। मैंने कहा इसको 30 मानो तो बीएसी यानी बीएसी कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। अब बड़े ध्यान से मेरी बात को समझना, ये पूरा कोण हो जाएगा 50 का, ये कोण हो जाएगा 30 का। 50 और 30 कितने होते हैं, तो बोलोगे सर 80 होते हैं। और त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है, तो 180, यानी ये 50 है, ये 30 है, 80, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, ये वाला कोण हमारा 100 डिग्री हो जाएगा। समझ में आई बात, कितना हो जाएगा, तो 100 डिग्री हो जाएगा। अब ये कोण हमारा 100 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ त्रिभुज वाले किसमें, त्रिभुज एडीसी वाले त्रिभुज में आ जाओ, त्रिभुज एडीसी वाले त्रिभुज में आ जाओ। अब इन त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है, तो बोलेंगे सर 180 डिग्री होता है। ये वाला कोण कितना है, तो ये वाला पर्टिकुलरली 100 डिग्री है। तो बाकी दोनों कोणों का जोड़ कितना होगा, तो बाकी दोनों कोणों का जोड़ 80 डिग्री होगा, ठीक। और बाकी दोनों कोण क्या है, बराबर है, क्योंकि एसी वाली जो भुजा है वो बराबर है किसके, सीडी के। यानी ये अगर 100 है तो ये वाला कोण कितना हो गया, तो ये वाला कोण 40 हो जाएगा, और ये वाला कोण भी हमारा 40 डिग्री हो जाएगा। अब खुद देखो ये पूरा कोण कितना माना था, 50, ये कितना है 40, तो ये बचा हुआ क्वेश्चन मार्क कितना आ जाएगा, 10 डिग्री आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना होगा, 10 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। अब बोलोगे सर आपने 30 लिया तो बन गया, क्या कोई और मान लेते तो बन जाता, तो बिल्कुल बिल्कुल आप लोग हीरो हो, और हीरो लोग जो हैं वो किसी भी स्टाइल से, ठीक है, आंसर निकालें, आंसर तो आना ही आना है, क्योंकि उनके अप्रोच जो होते हैं वो एकदम हीरो वाले होते हैं। मैंने कहा एक काम करो, आप इसको माइनस की कोई वैल्यू मान लो, मैंने आपको सिखाया ना, आप एक काम करो इसको मान लो 0। आप बोलोगे सर 0 मान लेते हैं, हाँ एकदम 0 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 0 से ये पूरा वाला कोण कितना ज्यादा होगा, तो बोलोगे सर 20 डिग्री, यानी ये पूरा वाला जो कोण आएगा ना, ये पूरे कोण का मान, इस पूरे कोण का मान आ जाएगा हमारा 20 डिग्री। अब ये वाले कोण का मान 20 डिग्री है, इस कोण का मान 0 डिग्री है, तो इस वाले कोण का मान कितना होगा, तो बोलोगे सर 160 डिग्री। तभी तो 160, 20, 180 और 0 180 हो जाएगा। तो बोलोगे वाह सर क्या बात है। अब फिर देखो ट्रायंगल एडीसी में, ट्रायंगल एडीसी में ये वाला कोण 160 है, तो बाकी दोनों कोण जो है वो बराबर होंगे, क्यों, क्योंकि ये भुजा बराबर होंगी। और बाकी दोनों कोण से कितनी की आवश्यकता है, 20 की, यानी ये हमारा कितना होगा 10, और ये हमारा कितना होगा 10। तभी तो 160, 10, 170, 170, 10, 180। फिर से समझ लो 160 है तो बाकी दोनों का जोड़ 20 डिग्री, और दोनों आधे आधे में बटेंगे, यानी 10 और 10 में बटेंगे। अगर 40 डिग्री होता तो 20 और 20 में बढ़ते, 60 होता तो 30 और 30 में बढ़ते, 80 होता तो 40 और 40 में बढ़ते। अब ये पूरा कोण 20 डिग्री, ये वाला कोण 10 डिग्री, तो ये वाला का आंसर कितना आएगा, तब भी 10 आएगा, तब भी 10 टिक करोगे। तो तरीका जो है वो आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से सवाल को बना रहे हैं। अब 0 के जगह पे अगर आप -10 भी लेंगे ना तो भी आपका आंसर +10 में ही आएगा, इसीलिए क्योंकि आपका एग्जामिनर आपको यहाँ फिक्स वैल्यू नहीं दे रहा है कि तुमको इसका मान इतना लेना ही लेना है। तो आप खुले खेल सकते हैं, आपके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि आप यहाँ पर कोई भी वैल्यू ले सकते हैं और उससे जो है आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। बाकी सिमिलैरिटी लगाओगे, दर्शन कहानी करोगे, थीटा मानोगे, एक्स मानोगे, वाई मानोगे, तो वो बाद की बातें थी। फिर मुझसे क्या नया सीख रहे हो ज्योमेट्री में, मुझसे कुछ सीख रहे हो तो कुछ अच्छा सीखो।
ठीक है। सेम तरीके से यहां पर बात करते हैं, सेम सवाल हमारे सामने एबीसी का दिया गया है और बोला गया है कि एसी जो है वो किसके बराबर है, तो एसी जो है वो हमारे सीडी के बराबर है। बोला गया देखो ये दोनों भुजाएं आपस में क्या है, तो बराबर है। फिर बोला गया है एंगल सीएबी, एंगल सीएबी और एंगल एबीसी, एंगल एबीसी, तो यहां पर इनका अंतर कितने का है, 30 डिग्री का। मैंने कहा देखो एंगल बी को मानो कुछ, क्योंकि जो है ना एंगल बी को मानोगे, मान लो एंगल बी को मानते हो कितना डिग्री, 20 डिग्री मान लेते हो। एंगल बी को अगर 20 डिग्री मानते हो तो 20 जमा 30 यानी सीएबी का मान कितना आ जाएगा, सी ए बी का मान ये पूरा का पूरा कितना हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, जरूरी नहीं है कि आप इसी को 20 मानो, आपके ऊपर ऑप्शन है जनाब, आपके ऊपर ऑप्शन है, आप किसी को मान सकते हैं। आप इस 20 के जगह पर आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप एंगल सी को मान लीजिए। आप एक काम करिए, एंगल सी को मान लीजिए। आप एंगल सी को मान लेंगे, मान लीजिए आप 10 डिग्री मान लेते हैं, तो अगर ये वाला कोण 10 डिग्री है, इसको मान लीजिए 20 डिग्री, तो मान लीजिए ये वाला कोण 20 डिग्री है, तो बाकी दोनों कोणों का जोड़ कितना होगा बताओ, बाकी दोनों कोणों का जोड़ 160 होगा। तभी तो भैया 160 और 20 मिलकर 180 बनाएंगे। अब ये दोनों कोणों का जोड़ अगर 160 होगा तो बोलोगे सर ये 80 होगा और ये कितना होगा, 80 होगा। बोलो हाँ या ना, बोलो। ठीक है, 80 80 होगा, कोई दिक्कत की बात, 80 80 160 और 20 180। अब ये 80 है और ये 20 है, तो इन दोनों का जो एक्सटीरियर होगा वो कहां पर बनेगा, तो बोलोगे सर यहां पर बनेगा। या ऐसे भी जोड़ लो, ये 80 डिग्री है तो इससे पर कितना बनाएगा, 100 डिग्री का कोण आपको बनाएगा। समझ में आ गई बात मेरे। अब उसके बाद सवाल में और क्या कर सकते हो आप, तो यहां पर थोड़ा सा जो है घनचक्कर में आ सकते हैं। अगर मान लीजिए कि एंगल सी को मानेंगे तो सवाल हमारा बनेगा। बीएडी का हमसे पूछा गया, बीएडी का आप कैसे बता पाएंगे मान, ठीक है, बीएडी का आप मान कैसे बता पाएंगे बताओ। अगर ये 80 डिग्री है, अगर ये 20 डिग्री है, तो फिर हमने तो कोई बड़ा मान लिया ही नहीं जिससे हम इसका मान ले पाए, बताओ। अगर 20 ले लिया तो 80 80 आ गया, 100 आ गया, लेकिन एंगल ए का कैसे निकालोगे, कोई सब्स्टिट्यूट निकलेगा। AC बराबर है किसके, AC बराबर है CD के, तो चलो इसका तो फायदा उठा लिया हमने। उसके आगे, उसके आगे नहीं, तो इस वजह से हम ऐसे ना कोण मान के हम एक काम करते हैं, यहां पर देख दो, थोड़ा सा बुद्धि दौड़ाओ कि क्या ऐसा किया जा सकता है। अगर 80 है तो ये 20 है, ये 80 है, 100 हो गया। एंगल बी और एंगल इसका तो कोई रिलेशन ही नहीं बनता है, बस इतना पता है कि इन दोनों का सम जो है वो इतना आएगा। अच्छा, सवाल में एक और काम करो, सीएबी जो है बोला गया है, सीएबी एंगल सीएबी जो है वो एबीसी से कितना ज्यादा है, 30 डिग्री ज्यादा है। एंगल ए बी और सी से 30 डिग्री, यानी अगर ये हमारा थीटा है, ठीक है, ऐसे भी बन सकता है, जरूरी नहीं है, ऐसे भी बन सकता है। अगर आप इसको थीटा मानते हैं, अगर आप एबीसी को थीटा मानते हैं, तो सीएबी का मान थीटा प्लस 30 आएगा। सीएबी का मान यानी इस पूरे का मान कितना आएगा, तो थीटा प्लस 30 आएगा। ठीक, कितना आ जाएगा, थीटा प्लस 30 आ जाएगा। अब सवाल में बोलोगे थीटा प्लस 30 और थीटा, इन दोनों का मान कितना, 80, यानी 2 थीटा प्लस 30 का मान कितना आ जाएगा, तो 80 आ जाएगा, क्योंकि ये 100 है। फिर यहां से जो है 80 में से 30 गया 50, थीटा का मान कितना आ जाएगा, 25 डिग्री। अब बोलोगे सर ये वाला कोण जो है वो कितना है, ये बड़ा लंबा प्रोसीजर आपका चला जाएगा, इस तरीके से मत करो, आपका बेकार हो जाएगा। आप एक काम करो, सबसे बढ़िया जो तरीका है वो क्या है वो जानो। आप बोलोगे सर ये 20 डिग्री है, सबसे बढ़िया 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, कोई भी डिग्री ले लो। अगर ये आपका 20 डिग्री है, उसके बाद क्या क्या होंगे संभावनाएं वो देखिए। तो बोला गया है ये वाला कोण इससे कितना ज्यादा होगा, तो आपको 30 डिग्री ज्यादा होगा, यानी ये वाला कोण 50 डिग्री होगा। अब ये 20 है और ये 50 है, यानी 70, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 110 डिग्री। 20 और 50 70, ये हो गया 110। अब जब ये 110 हो गया हमारा यहाँ पर, तो बाकी के दोनों कोण क्या होंगे, तो 110 में आप कितना जोड़ोगे, 180 आएगा, तो बोलोगे सर 70 जोड़ेंगे, यानी ये वाला कोण कितना हो जाएगा, तो 35, और ये वाला कोण हो जाएगा 35। पूरा कोण 50 का है, यहां से यहां तक 35 का है, तो बचा हुआ कोण कितना होगा, 15 डिग्री। तो आंसर आ जाएगा 15 डिग्री, बात खत्म। कहीं और तरीके से लेने में हमारे पास क्या होते हैं, आंसर आ तो जाता है बट लंबा होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप वैल्यू पुटिंग से नहीं बना सकते, आप वैल्यू पुटिंग चाहे सी की मान लो, चाहे वैल्यू पुटिंग ए की कर लो, चाहे वैल्यू पुटिंग बी की कर लो, आपका आंसर आएगा ही आएगा, 100% आएगा। लेकिन उसमें भी जो सबसे शॉर्ट अप्रोच है वो क्या है, तो आप उस वर्टेक्स को मानो जिसके साथ आपका जो रिलेशन है वो ए का दिया गया है, यानी आप जो है या तो बी को मानो और नहीं तो आप इसको मानो, ताकि इनका रिलेशन सॉल्व किया जा सके और इनके आधार पर लिया जा सके। सी को हमने माना था, कठिनाइयां बहुत सारी आई थी, क्यों, क्योंकि सी के साथ किसी का रिलेशन दिया ही नहीं गया था। तो बी को हमने 20 माना, अब बी को हमने 20 माना
ना, तो हमें पता है इससे 30 इसको ज्यादा होना पड़ेगा, यानी ये 50। अब ये जनाब 50 है और ये 20 है 70, तो ये हो गया 110। अब ये जनाब 110 हो गए तो बाकी कोनों जोड़ का कितना हो जाएगा 70, यानी ये 35 और ये 35, पूरा 50 ये 35, तो ये वाला कोण कितना 15 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 63 में। 63 भी इसी तरीके का कुछ उटपटांग सवाल है, और 63 में जो है यहां पर ये क्वेश्चन मार्क नहीं दिया गया है। ठीक, 63 भी आप इसी तरीके से लाजवाब तरीके से बना सकते हैं, दिल खुश हो जाएगा आपका यहाँ पे, लाजवाब तरीके से बिल्कुल। ठीक है, बनाइए, चलिए 63 भी ट्राई करिए। देखो यहां से जितने सवाल होते हैं ना, सारे खतरनाक खतरनाक सवाल हैं, आप एक बात जान लो। ठीक है, हर शीट में मैंने ऐसा किया है कि 10 क्वेश्चन तो ऐसे रखे हैं जो आपके बुद्धि को थोड़ा सा घुमाएंगे और मेंस लेवल से भी ऊपर लेवल के होंगे, ताकि आपका फायदा होगा। ठीक है, नहीं तो आपका फायदा नहीं होने वाला, इस बात का ध्यान रखिए। अब सवाल में बोला गया है, आपको पता है क्या है, ये जो ए है ना, ये समानांतर है। किसके समानांतर है? हर शीट के अंत में, जिनको सिर्फ प्री तक का ही पढ़ना है या बेसिक चीजें पढ़नी है, वो लास्ट वीडियो को कभी मत देखना। वो आपके लिए लास्ट वीडियो कभी काम की नहीं आएगी, क्योंकि उसमें सिर्फ हाई लेवल की बातें होंगी, और हाई से भी हाई लेवल की बातें होंगी। ठीक है, किसी भी टॉपिक के ज्योमेट्री का लास्ट वीडियो सिर्फ और सिर्फ हाई लेवल ही होगा, इस बात को ध्यान रखो। तो यहां पर बोला गया है, जैसे आपका ए जो है वो बीसी के क्या है, समानांतर है। और उसके बाद बोला गया है आपका जो बीएसी है, एंगल बी ए और सी जो है वो क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल को क्या बोलते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज यानी इक्विलेटरल। इक्विलेटरल मतलब यहां पर तीनों कोण क्या होंगे, बराबर, यानी ये 60 हो गया, ये भी हमारा कितना हो गया, 60 हो गया, और ये पूरा का पूरा कोण कितना हो गया, तो ये पूरा का पूरा कोण भी हमारा 60 हो गया। फिर उसके बाद बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा माइनस बीटा। हमें जो है ये वाला कोण अल्फा दिया गया है, ये वाला कोण बीटा दिया गया है, और इन दोनों का हमें जो है वो अंतर बताना है। इन दोनों का क्या बताना है? तो इन दोनों का हमें अंतर बताना है। ठीक है, ये 60 का कोण है, ये 50 का कोण है, ये 40 का कोण है। ये हमारा पूरा का पूरा 60 है, ये हमारा पूरा का पूरा 60 है, ये हमारा अल्फा है, ये हमारा बीटा है। बहुत सरल सवाल है, एक एक बातों पे फोकस करते चलो, जहां जहां एंगल लिखूंगा मेरे साथ चलते चलना, ताकि आप सवाल को बना पाओ। ठीक है, ताकि आप सवाल को बना पाओ। आइसोस्केलस बोला गया नहीं है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बोला गया है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की बातें मानेंगे। अब खुद बताओ मुझे, अगर ये दो रेखाएं आपस में समानांतर हैं, अगर ये दो रेखाएं आपस में समानांतर हैं, पैरेलल हैं, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल को क्या बोलते हैं हिंदी में? मुझे थोड़ा सा मिस हो रहा है, आप बता दो कमेंट बॉक्स में। तो अगर मान लो ये दोनों रेखाएं जो हैं वो क्या है, समानांतर हैं। अब ये दोनों रेखाएं समानांतर हैं, तो इनके दोनों कोनों का जो जोड़ होगा वो कितना होगा? तो आप बोलेंगे सर 180 होगा। को इंटीरियर एंगल, ठीक है, को इंटीरियर एंगल। समद्विबाहु त्रिभुज यहाँ गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल का हिंदी होगा, जो मेरे से मिस हो रहा है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का हिंदी क्या होता है, बता दीजिए। इक्विलेटरल ट्रायंगल का हिंदी बता दो क्या होगा। अच्छा, समद्विबाहु और समबाहु, तो यहां पर टाइपिस्ट की मिस्टेक है ना, समबाहु हो जाएगा। ठीक है, समबाहु लिख लो। छोटी छोटी बातें जो हैं आप लोग पकड़ लेते हो, भावनाओं को समझा करो। समबाहु त्रिभुज, ठीक है, समभुज त्रिभुज। यार कोई समभुज कह रहा है, कोई समबाहु कह रहा है। समबाहु, समबाहु होता है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज यानी सारी समान जो है भुजाएं समान है। अब देखो यहाँ पर मेरे कहने का मतलब क्या है, मेरे कहने का मतलब समझिए, ये अगर हमारा 60 डिग्री है तो ये पूरा कितना हो जाएगा, पूरा 120 हो जाएगा। क्यों 120 होगा? क्योंकि दो समानांतर रेखाओं के बीच के दोनों कोनों का जोड़ 180 डिग्री होता है, सप्लीमेंट्री होता है, ऐसा आपने पढ़ा था। तो अब अगर ये हमारा 60 है, ये पूरा 120, और इस 120 में ये वाला कोण जो है सिर्फ और सिर्फ 60 है, तो ये वाला जो कोण होगा वो कितने का होगा? फिर से समझिए, ये वाला कोण अगर 60 है तो बचा हुआ कोण भी कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे सर बचा हुआ कोण भी हमारा 60 डिग्री का हो जाएगा। कोई समस्या की बात? बोलेंगे नहीं सर, कैसी समस्या हो सकती है जब इतने अच्छे तरीके से हम ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। हमने कहा ठीक है, देखो ये भूल भुलैया है, कहीं पर जो है गुम मत हो जाना, कहीं पर भटक मत जाना, बस सवाल को अच्छे से फोकस करना। ठीक है, अब आपका ये वाला कोण कितना दिया गया है? तो 60 दिया गया है। ठीक, उसके अलावा कहीं और पर कुछ कोण दिया गया है? तो नहीं दिया गया है। ठीक है, आप आ जाओ ट्रायंगल ई वाले में और इस पॉइंट पे, और ट्रायंगल सी वाले में। ये कोण हमारा 40 डिग्री का है और ये कोण हमारा अल्फा का है। तो 40 और अल्फा का जो एक्सटीरियर बनेगा वो कितना बनेगा? तो 40 प्लस अल्फा का जो एक्सटीरियर एंगल बनेगा वो होगा 40 प्लस अल्फा। कोई समस्या की बात यहाँ पे?
पे, तो नो सर। कोई दिक्कत की बात है तो नो सर। उसी तरीके से अगर आप यहाँ पर देखिए तो आपका जो ये कोण बन रहा है ये आपका 50 है और ये आपका बीटा है। सिर्फ इस पे देखिए, ये आपका 50 है और ये आपका बीटा है। तो इसका जो एक्सटीरियर बनेगा 50 और बीटा का वो यहाँ बनेगा, और 50 प्लस बीटा के बराबर हो जाएगा ये 50 प्लस बीटा। कितना हो जाएगा? 50 प्लस बीटा। दोबारा से समझना मेरी बात को, ये 40 डिग्री है, ये अल्फा डिग्री है, तो 40 जमा अल्फा किसके बराबर? 40 प्लस अल्फा के बराबर। ये 50 है और ये बीटा है, तो 50 प्लस बीटा किसके बराबर? 50 प्लस बीटा के बराबर। अब आपको पता है कि ये दो रेखाएं हैं और ये दो रेखाएं क्या हो जाएंगी? क्रॉस बनाएंगी। क्रॉस बनाएंगी तो क्या होगा? ये आमने सामने वाले कोण बराबर होंगे, x बराबर बराबर होंगे। देखो यहाँ समद्विबाहु है कि समबाहु है हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी आवश्यकता भी हमें नहीं पड़ेगी। आप यकीन मानो, ये कोई एंगल की किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हमें किसी की आवश्यकता नहीं है। समझो, हमें किसी की आवश्यकता नहीं है, वो समबाहु है समद्विबाहु है, हमें किसी की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सवाल सेकंडों में बना पाएंगे। फिर से समझिए, आप देखिए यहाँ पर ये वाला कोण अल्फा है और ये वाला कोण 40 है, तो आप इस वाले ट्रायंगल में फोकस करो तो आप बोलोगे सर ये अल्फा और ये 40, तो इसका बाहर वाला कोण अंदर वाले दोनों कोणों के जोड़ के बराबर, यानी अल्फा प्लस 40 डिग्री। ठीक, कोई समस्या यहाँ पे? अब आप आ जाओ इस वाले ट्रायंगल पे। अब इस वाले ट्रायंगल पे जब फोकस करोगे तो ये 50 है और ये बीटा है, तो अंदर वाले दोनों कोणों का जोड़ बराबर हो जाएगा इसके सामने वाले, यानी 50 प्लस बीटा के। ठीक है, तो बोलोगे ये जब क्रॉस बनाता है तो आमने सामने वाले कोण वर्टिकली अपोजिट एंगल से बराबर हो जाते हैं, यानी बोलेंगे अल्फा प्लस 40 जो है वो बराबर हो जाएगा किसके? 50 प्लस बीटा के। बराबर हो जाएगा 50 प्लस बीटा के। हमें अल्फा माइनस बीटा चाहिए, अल्फा को यहीं रखो, बीटा को वहां से उठा के लेके आ जाओ, तो अल्फा माइनस बीटा बराबर हो जाएगा 50 माइनस 40 के, यानी 10 डिग्री के। तो ये सवाल यहाँ पर आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था कि वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है या वो एक जो है आइसोस्केलस, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी कोई इस्तेमाल हम नहीं करने वाले हैं। सिंपल सा बात है, 40 है, अल्फा है तो अल्फा प्लस 40, 50 है, बीटा है तो थीटा प्लस 50, दोनों जो है वो बराबर है। यहां से हम इनका एंगल का डिफरेंस निकाल पाएंगे। क्लियर है? बताइए। ठीक है, क्लियर है? बहुत अच्छे। चलिए आ जाइए, अगले सवाल की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 पे देखते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। बोला गया है दिए गए चित्र में ABC जो है वो क्या है? एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल है। अब यहाँ पर आपको बोला गया है कि समद्विबाहु त्रिभुज है। आइसोस्केलेस ट्रायंगल है तो कोई दो भुजाएं बराबर होंगी, तो बिल्कुल दो भुजाएं बराबर हैं। AB और AC आपस में बराबर हैं, यानी ये जो AB वाली रेखा है और जो AC वाली रेखा है ये क्या है? तो आपस में आपको बराबर है। ठीक है, फिर उसके बाद बोला गया है AE जो है वो AF के बराबर है। ठीक, ये जो हमारी AE वाली रेखा है ये किसके बराबर है? तो AF वाली रेखा के बराबर है। ये दोनों रेखा भी आपस में बराबर हैं, यानी ये वाला पॉइंट का बराबर है इसके। ठीक है, देखते चलो। उसके बाद क्या बोला गया है? BAE का मान हमसे 30 डिग्री दिया गया है। एंगल BAE का मान हमसे कितना दिया गया है? BAE का मान हमसे 30 डिग्री दिया गया है, ये वाला मान। ठीक, और हमसे पूछा किसका है? तो हमसे जो है FEC का मान पूछा गया है, हमसे इसका मान पूछा गया है। कोई समस्या की बात यहाँ पे कोई जो है? ठीक है, चलो तो अब आगे सवाल देखो। आगे सवाल में क्या बोला गया? हमसे बोला गया है AB और AC जो है वो क्या है? बराबर हैं। AB और AC क्या है? बराबर हैं। साथ में हमसे बोला गया है ये वाली भुजा और ये वाली भुजा भी बराबर है। अब भैया बनाओगे तो सवाल को कैसे बनाओगे? अगर मान लो अल्फा बीटा थीटा फीटा लेते हो तो यहाँ पर तुम मान लो इसको बोलोगे अल्फा है, फिर बोलोगे अल्फा है, 180 माइनस 2 अल्फा है, फिर उसके अनुसार निकालोगे, उसके अनुसार निकालोगे, उसके अनुसार निकालोगे। ये जीवन खराब करने वाला काम मत किया करो। ये सब तो कहानी हम बचपन में करते थे जब टीचर को खुश करना होता था कि ये दोनों साइडें जो हैं बराबर हैं, थीटा थीटा 2 थीटा हो जाएगा, ये 180 माइनस 2 थीटा हो जाएगा, फिर फलाना होगा चिलाना होगा, इसे करते रहेंगे। ये काम मत करिए यहाँ पे। ठीक है, आपको हमने बोला कि आप कोई भी वैल्यू लेकर मान सकते हैं, तो आप एक काम करिए, आप मान लीजिए कि ये वाली वैल्यू आपकी 50 डिग्री की है, समझिएगा। तो ये 50 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री हो गया, तो ये पूरा बाहर वाला कोण कितने डिग्री का आ जाएगा? फोकस करो यहाँ पे। ठीक, बाहर वाला कोण कितने का आ जाएगा? साथ में बोला गया है AE जो है, देखो AE जो है आइसोस्केलेस है तो AB AC के बराबर है।
जो ए बी है वो किसके बराबर है, ए सी के बराबर है। अगर इसको 50 मानते हो तो इसको भी 50 मानना पड़ेगा। तो 50 जमा 50 100 डिग्री, 100 डिग्री और 30 डिग्री 130 डिग्री, 130 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 डिग्री। क्यों 50 डिग्री, ताकि तीनों कोनों का जोड़ 180 हो जाए। दोबारा से समझो, मैंने इसको 50 बनाया तो ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, तो ये 50 तो ये भी 50, 50 और 50 100, 100 और 130 130, तो बचा हुआ कोण कितने का आ जाएगा, बचा हुआ कोण 50 डिग्री का आ जाएगा। क्यों, ताकि उसको जोड़ने पर 180 डिग्री हमें मिल जाए। ठीक है, अब यहां पर फोकस करो छोटी सी बात को लेकर। अब आपने कहा कि सर देखिए ये 50 डिग्री हो तो गया, अब इस त्रिभुज में आ जाते हैं। इस वाले में आपका एग्जामिनर आपसे ये कहता है ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, मतलब ये दोनों कोण बराबर होंगे। ये अकेला 50 लेकर बैठा है तो बाकी दोनों कितना लेकर बैठे होंगे, तो बाकी दोनों 65 और 65 लेकर बैठे होंगे। ठीक है, यानी इसका मान कितना होगा, तो इसका मान भी 65 होगा, और इसका मान कितना होगा, तो इसका मान भी 65 होगा। आ चुका है। अब जरा गौर से फोकस करो ट्रायंगल एफईसी के ऊपर। ट्रायंगल एफईसी के ऊपर आपको यहाँ पर कुछ थीटा होगा, यानी 50 प्लस थीटा को जोड़ने पर कितना आएगा 65, क्योंकि ये जो 65 है ये एक्सटीरियर एंगल है, और एक्सटीरियर एंगल का जो वैल्यू होता है बराबर होता है अंदर वाले दोनों इंटीरियर के। 50 में कितना जोड़े होगे कि 65 आएगा, तो बोलोगे सर 15, यानी एफईसी का जो मान निकालना था वो कितना होगा, तो 15 डिग्री होगा। बाकी इसके अलावा थीटा बीटा फलाना चीटा कुछ भी लेके मानोगे तो उत्तर नहीं आना है, आएगा तो लंबे मेथड से आएगा, इस बात को ध्यान रखो। दोबारा से सेम सवाल बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 64 को, लेकिन वैल्यू अलग लेकर बता रहा हूँ आपको, ताकि आप इसको और आसानी से समझ पाए। आपका एग्जामिनर सिर्फ आपको एक वैल्यू दिया गया है, मान लो 30 डिग्री दिया गया है। आप एक काम करो, आप बोलते हो कि सर ये वाला कोण मान लीजिए 0 डिग्री, तो ये वाला 0 डिग्री है तो इसको भी मान लो 0 डिग्री, ये भी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। समझ में आ गया मेरा बात, 0 डिग्री मान लो। अब यहाँ 0 और 0 मान लेते हो तो ये पूरा बच जाएगा 180 का। क्यों, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी में तीनों कोणों का जोड़ 180, दो नालायक कोण है जिनका मान 0 है, तो ये वाले का मान 180 आएगा। ठीक है, अब ये वाले का मान 180 आएगा, तो ये वाला अगर मान लो 30 डिग्री है तो ये बचा हुआ कोण कितना होगा, तो बचा हुआ कोण 150 होगा। ठीक, अब सेम तरीके से आ जाओ त्रिभुज किसमें, त्रिभुज एईएफ में। अब त्रिभुज एईएफ में आ जाओ तो तीनों कोणों का जो जोड़ होगा, यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण, तीनों कोणों का जोड़ 180 होगा। ये अकेला 150 लेके बैठा है, ये अकेला 150 लेके बैठा है, तो बाकी कोणों के तरफ से कितना आएगा, 30 डिग्री आएगा। 30 डिग्री मतलब, और ये बराबर में बटेंगे, यानी ये भी कितना लेके आएगा, 15 डिग्री और 15 डिग्री। 15 इसका मान होगा, 15 इसका मान होगा। अब खुद सोचो, ये वाला कोण निकालना है, क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, तो बोलोगे सर 15 में से 0 घटा दो तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। 15 में से 0 घटाने पर कितना आएगा, 15 ही आएगा, तो उत्तर कितना होगा, 15 डिग्री। प्रतिभा कहती हैं सर आपके कंसेप्ट बेस्ट हैं। धन्यवाद प्रतिभा। ठीक है, इस कंसेप्ट को आप अप्लाई करेंगे ना इसी तरीके से, तो आप बड़े से बड़े सवालों को भी बना पाएंगे, इस बात का ध्यान रखिए। ठीक है फलाना चिलाना, चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत मजे लेते हो लोग हैं। फलाना चिलाना, क्या वैल्यू खुद लेना है, कैसे पता चलेगा? हम आपको बहुत बार बताए हैं, जहां पर भी आपका एग्जामिनर पूरा ए का मान ना दे, जब तक वो किसी एक कोण का मान ना दे, जैसे मान लो ए का नहीं दिया, बी का नहीं दिया, सी का नहीं दिया, तो यूं समझ लो हम अब खुला खेल सकते हैं। खुला खेलने का मतलब क्या हो गया कि आप कहीं पर भी किसी का भी मान ले सकते हैं और उसके अनुसार आप जो है वैल्यू निकाल सकते हैं। कंडीशन बस 2 होने चाहिए। पहला कंडीशन कि वो हमें एबीसी का मान नहीं दे रहा है, और दूसरा कंडीशन हमसे एबीसी का मान नहीं पूछ रहा है। ठीक है, हमसे अगर एबीसी का मान पूछेगा, इसका मतलब अब मान लो सी का मान पूछा और सी को ही तुमने 50 ले लिया, तो उत्तर तो तुम्हारा सी होगा, 50 होगा, लेकिन 50 तो मिलेगा नहीं। इसीलिए ना हमें एबीसी का मान जो है दिया होना चाहिए और ना एबीसी का मान हमें निकालना होगा। बस इसके अलावा बाकी कुछ भी हो तो आप निकाल सकते हो। जैसे बीच में मान लो इसका मान दे दिया, इसका पूछ दिया, इसका मान दे दिया, इसका पूछ दिया, या बीच में छोटकू को 130 डिग्री दे दिया। ठीक है, छोटकू को जो है यहाँ पर 30 देके इसका पूछ दिया, तो ये सभी चीजें जो है, जब बीच में किसी का कोण देके किसी का पूछ दे, आराम से लगाओ, खुला खेलो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 65। देखो बढ़िया बढ़िया सवाल है, ये सारे क्वांटम जो कैट की किताब आती है सर्वेश कुमार वर्मा की, उसके क्वेश्चंस हैं। सुपर मॉक आपने नाम सुना होगा, उस सुपर मॉक्स के क्वेश्चंस हैं। टेक्स्ट बुक के सीजीएल मेंस के सारे क्वेश्चंस हैं जो वो अपने टेस्ट सीरीज में देते हैं, और उनके मेंस के क्वेश्चंस को आप सेकंडों में बना पा रहे हो, क्योंकि मुझे आपके लेवल को एकदम जहर लेवल बनाना है, एकदम 0 लेवल से हीरो लेवल पर लेकर जाना है, कि मेरा कोई भी स्टूडेंट कल के दिन ये ना कहे कि सर ज्योमेट्री से डर लगता है। इतना पढ़ा देंगे आपको ज्योमेट्री में, और
रेलिवेंट पढ़ा देंगे, इतने तरीके से समझा देंगे कि ज्योमेट्री आपको दुनिया की किसी किताब को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दुनिया के बेस्ट टीचर्स को आप एक तरफ खड़ा कर दो और मेरी शीट को और कंटेंट को एक तरफ खड़ा कर दो, आप अगर इतना पढ़ लिए ना तो सब फेल है, ये गारंटी मैं दे रहा हूं। जो इंस्पेक्टर बनना चाहते हो वो बन के रहोगे और ज्योमेट्री से कभी डर लगेगा ही नहीं, ठीक है, ये मेरा दावा है आप सभी से, ठीक है। अब ये सीजीएल मेंस का 2017 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर में क्या बोला गया है, क्यूपीआर और एसटीयू को जोड़ने पर 220 आता है। क्यू को, पी को, आर को यानी इस वाले कोण को, और एस को, टी को, यू को, इन दोनों को जोड़ने पर कितना आता है, तो बोला गया है कि 220 डिग्री आता है। अब पी क्यू आर को और पी आर क्यू को, ठीक है, पी क्यू आर यानी इस वाले कोण को और पी आर क्यू को यानी इस वाले कोण को, अब इन दोनों कोणों को जोड़ने पर कितना डिग्री आता है, ठीक है, सॉरी, पी क्यू आर वाला जो कोण है, पी क्यू आर वाला जो कोण है वो बराबर है पी आर क्यू में, ठीक है, यानी ये वाला कोण को अगर थीटा लेते हो तो ये वाला कोण थीटा प्लस 30 डिग्री हो जाएगा। ये सवाल में बोला गया है। सवाल में ये भी कहा गया है एस क्यू और एस टी जो है वो आपस में, एस क्यू और एस टी आपस में बराबर हैं, और टी यू और यू आर जो है ये भी जो है ये आपस में बराबर हैं। अब उसके बाद आपसे बोला गया है पी आर क्यू का मान बता दीजिए कि पी आर क्यू का मान कितना होगा, पी आर और क्यू का मान कितना होगा। मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने आपसे एक छोटी सी बात कही थी कि देखो हमें पी, क्यू और आर इन तीनों को छोड़कर कोई भी मान दिया गया हो या कोई भी मान निकालना हो तो हम वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं, लेकिन हमसे तो यहाँ आर का ही मान पूछ लिया। अब खुद सोचो, हमसे पी आर क्यू का मान पूछा है, कोई पागल बच्चा इसी को मान लो 50 मान लेता है तो ऑप्शन में 50 दिखेगा, टिक कर देगा। कोई इसको 40 मान लेता है, 40 दिखा, टिक कर दिया। ऐसे थोड़ी होता है, जो तुमको निकालना तुम उसको कभी मत मानना। समझ में आई मेरी बात? यानी यहाँ पर जो है आप खेल खेल सकते हो, आप इनके बीच में कोई मान मान सकते हो, इस ट्रायंगल में कोई रिलेशन लगा के, और तब उसको यहां तक लेकर जा सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आप अपना जो है खेल खेल सकते हो। अब जैसे बोला गया है इन दोनों कोनों का जोड़ जो है वो कितना है, इन दोनों कोनों का जोड़ 220 है। एक बार आप वैल्यू पुटिंग से करो। वैल्यू पुटिंग से कैसे करोगे तो मैं आपको बताऊंगा। अंदर से मान लेके चलना, मान लेना भी होगा तो अंदर वाले का, बाहर वाले का मान मत लेना, नहीं तो परेशानी में आ जाओगे। समझ गए मेरी बात को? मान लेकर चलना है तो अंदर से लेकर आना मान। अब अंदर से मान लेकर आओगे तो कैसे लेकर आओगे वो बताओ। सवाल में बोला गया है ये दोनों भुजा बराबर हैं और ये दोनों भुजा आपस में बराबर हैं। कैसे बनाओगे सवाल को बताओ, चलो। बताओ बताओ बताओ। अरे बहुत आसान सवाल है, वैल्यू पुटिंग को गोली मारो, मैं बेसिक से ही बता देता हूं, ठीक है। बहुत आसान है, देखो एकदम बेसिक से बना लोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। मान लो कि सवाल में बोला गया ये वाला भुजा इसके बराबर है, तो आप बोलेंगे सर अगर ये वाला थीटा है तो सर ये वाला भी थीटा है। बोलो हाँ या ना, बोलोगे कि नहीं बोलोगे कि सर ये वाला वैल्यू अगर थीटा है तो ये वाला थीटा, तो इसका जो एक्सटीरियर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो 2 थीटा हो जाएगा। समझना मेरी बात को, थीटा है तो बाहर वाला कोण अंदर वाले दोनों कोणों के जोड़ के बराबर। अब सवाल में दूसरी लाइन में बोला गया हिंदी में, देखिए जो पी क्यू आर का मान है, यानी ये जो पी क्यू आर है ये हमारा पी आर क्यू से 30 डिग्री ज्यादा है, यानी थीटा से 30 डिग्री ज्यादा है, मतलब ये वाले का मान हमारा थीटा प्लस 30 डिग्री है। और फिर बोला गया ये दोनों आपस में बराबर, तो ये थीटा प्लस 30 तो ये भी थीटा प्लस 30, यानी थीटा प्लस 30 का यहाँ क्या मिलेगा, तो 2 गुना मिलेगा। और इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो 2 इंटू थीटा प्लस 30 होगी। 2 इंटू कितनी हो जाएगी, थीटा प्लस 30। वापस से समझो, ये थीटा है तो ये भी थीटा, क्यों, दोनों भुजाएं बराबर, तो थीटा थीटा तो 2 थीटा, ठीक है। इससे 30 डिग्री ज्यादा है, मतलब ये हमारा थीटा प्लस 30 है। अब ये थीटा प्लस 30 है तो ये भी थीटा प्लस 30, क्यों, दोनों भुजाएं बराबर। अब थीटा प्लस 30 तो बाहर वाला कोण अंदर वाले दोनों जोड़ के बराबर, यानी 2 इंटू थीटा प्लस 30। अब किसी भी क्वाड्रिलेटरल का जो जोड़ होता है, कोई भी दुनिया का क्वाड्रिलेटरल हो, उल्टा सीधा कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, चारों कोनों को जोड़ने पर कितना आता है, 360। और किसी भी ट्रायंगल को जोड़ने पे कितना आता है, तीनों कोण 180। ट्रायंगल को जोड़ेंगे तो 180 और किसी भी क्वाड्रिलेटरल को जोड़ेंगे तो 360। सवाल में बोला गया है इस वाले का और इस वाले का जो मान है वो 220 डिग्री है। देखिए बोला गया है ना 220 डिग्री है। अब इन दोनों कोनों का मान 220 है और पूरे क्वाड्रिलेटरल का मान 360 होता है, तो एंगल एस और एंगल यू का मान कितना होगा, तो 360 में से 220 को घटा दो, यानी बोलोगे सर 140 डिग्री। तो यानी यहां पर बोलोगे सर 2 थीटा और प्लस 2 इंटू थीटा प्लस 30 का जो मान होगा वो कितना होगा, तो बोलोगे सर टोटल कोण जो होता है चारों का 360, ये दोनों 220 हैं, तो 360 में से 220 घटा देंगे तो आ जाएगा 140। 2 थीटा और 2 थीटा कितना हो जाएगा, 4 थीटा।
30 दूनी 60, 60 उधर जाएगा घटेगा तो आ जाएगा 80 के बराबर। थीटा का मान कितना आ जाएगा 20 डिग्री। सवाल में किसका मान पूछा गया है, तो सवाल में पी, आर और क्यू का मान पूछा गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए आओ कभी हवेली पे इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया बात? कोई समस्या यहां पे? ठीक है, बाकी वैल्यू पुटिंग के लिए सवाल हम आपसे छोड़ते हैं, बेसिक से बता दिया है, वैल्यू पुटिंग से आप इसको करेंगे और वैल्यू पुटिंग अंदर से लेकर आएंगे, बाहर से नहीं लेकर आएंगे। ठीक है, चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 66 को देखिए, एक और लाजवाब प्रश्न आप सभी के सामने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, बोला गया है ट्रायंगल एबीसी है, डी नाम का एक पॉइंट है, किस पर पॉइंट है, ये बीसी पर है। AB जो है वो किसके बराबर है, AD के बराबर है, यानी दिस वन AB इज इक्वल टू AD सवाल में हमसे दिया गया है। फिर हमसे बोला गया है जो DF है वो DC के बराबर है, सवाल में ये जो DF है वो किसके बराबर है, तो ये DC के बराबर है। ठीक है, ABC और DAC का जो अंतर है वो 36 डिग्री है। बोला गया है ABC में से जब आप DAC को घटाओगे तो आपका वैल्यू कितना आएगा, 36 डिग्री आएगा। आपसे FDC का मान पूछा गया है। अब मुझे बताओ यहां पर D और C यानी इसका मान पूछा गया, वैल्यू पुटिंग से बनेगा या नहीं? आप बोलोगे सर 100% वैल्यू पुटिंग से बनेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर पहली बात तो किसी भी कोण का मान नहीं दिया गया, दूसरी बात हमसे ना A का मान, ना B का मान, ना C का मान इनमें से कोई निकलवाया नहीं गया है, हमसे तो ये वाला मान निकलवाया गया है। मतलब खेल सकते हैं पूरा खुला, तो खेलिए, यहां पर जो मान आप लेना चाहते हैं वो मान आप लीजिए। आप बोलेंगे सर देखो इसको मान लेते हैं 0 डिग्री। ठीक है, तो अगर ये वाला 0 डिग्री हो जाएगा तो ये भी हमारा 0 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों भुजाएं आपस में क्या हैं, बराबर हैं। अब ये 0 है और ये 0 है, तो ये वाला कितना होगा, तो 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक, क्यों 180 डिग्री? त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है, तो बोलोगे हाँ सर 180 डिग्री तो होता है यहाँ पे। चलो अब आगे वाली बात देखते हैं, आगे वाली बात FDC का मान। सवाल में हमसे क्या बोला गया है वो भी देख लीजिए। तो बोला गया है जो एंगल DAC है, देखो यहाँ पर एंगल DA और कहाँ गया C, एंगल DAC ये वाला जो कोण है एंगल DAC। ठीक है, और ABC, एंगल ABC को कितना माने हो, A, B और C को कितना माने हो, 0। यानी DAC को जब उधर लेकर चले आओगे, देखो यहाँ पे आपके सवाल में क्या बोला गया है, आपके सवाल में बोला गया है एंगल ABC का जो मान होगा वो बराबर होगा किसके, DAC प्लस 36 डिग्री के, एंगल DAC प्लस 36 डिग्री के। यानी एंगल DAC का जो मान होगा वो हो जाएगा एंगल ABC में से कितना घटा दीजिए, 36 घटा दीजिए। ये किसका मान आ जाएगा, एंगल DAC का मान आ जाएगा। तो एंगल DAC का मान, अब ABC का मान तो आपने 0 माना है, 0 में से 36 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, तो -36 आ जाएगा। तो इसको बोलोगे सर ये -36 है। कितना है, तो -36 है। ठीक है, अब खुद मुझे बताओ यहाँ पर ये वाला -36 है और ये वाला कितना होगा कि बाहर वाला कोण जो है वो 0 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बाहर वाला एक्सटीरियर एंगल है। बाहर वाला क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, बाह्य कोण है। अब बाह्य कोण है तो ये 0 है और ये -36 है, तो पक्का ये +36 होगा। बोलोगे काहे सर +36 लिए हैं, क्योंकि भैया -36 और +36 को जोड़ने पे ही तो 0 आता है। तो बोलोगे हाँ सर। अब ये वाली भुजा जो है इस वाले भुजा के बराबर है, यानी ये 36 है तो ये भी कितना होगा, तो ये भी 36 होगा। तो 36 और 36 कितना हो गया, तो 72 हो गया। अब 180 में से 72 को घटा दो तो ये वाला कोण निकल जाएगा। 180 में से 72 को घटाओगे तो उत्तर कितना आएगा, 108 आएगा। यानी इस वाले कोण का मान कितना है, 108 है। ठीक है, इस वाले का मान कितना है, 108 है। ये आपके ऊपर है, आपने ले लिया। अब बहुतों को कष्ट होगा कि सर 0 लेने पे है ना, आप नेगेटिव ले लेते हो, पॉजिटिव ले लेते हो, फिर भी आंसर बात सही आ जाता है, बट इन नेगेटिव पॉजिटिव में हमको बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। तो 0 डिग्री मत लो यार, 100 डिग्री ले लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, मेरा तो पर्पस ही वही होता है कि जिसमें मेरे को कम कैलकुलेशन करने पड़े, बस मेरे लिए आजादी वही है। समझ रहे हो कि मैं इस सवाल के लिए आजाद कैसे हूं, तो मैं सबसे ज्यादा कम, मतलब सबसे कम कैलकुलेशन करूं। मैंने इसको 0 माना तो ये भी 0 हो गया। 180 में से मैंने दोनों जीरोस को घटा दिए, सॉरी 180 आ गया तो ये हमारा 180 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है, यानी 0 और 0 खत्म, तो ये हमारा 180 आ गया। अब भैया हमारा ये वाला 180 आ गया, ये बात हमें समझ में आता है कि ठीक है 180 क्यों आया है, क्योंकि ये दोनों 0 आपने ले लिया। उसके बाद सवाल में हमसे ये बोला गया है कि यहां पर जो ये वाला कोण होगा ना, ये वाला कोण, सवाल में बोला गया है ABC में से 36 घटा दो तो ये वाला कोण निकलेगा, यानी 0 में से 36 घटा दो, ये -36
36। अब ये -36 है और बाहर का एक्सटीरियर 0 है, तो ये पक्का +36 होगा। ये वाले आपस में बराबर हैं, तो 36 और 36 72 हो गए, तो ये वाला कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। अब बोलो तो एक और मान लेके बता देते हैं, 0 डिग्री के अलावा कोई और मान बोलो, सोचो, चलो कोई भी मान बोलो, आप मान बोलो, मैं वैल्यू आपके लिए रख के बता देता हूं। ठीक है, इतना कहानी लंबा रहेगा ही नहीं। चलो एक काम करते हैं, इसको मान लेते हैं 50 डिग्री, थोड़ा सा आसान हो जाएगा, अब बच्चे थोड़े से रिलैक्स हो जाएंगे। ठीक है, अब 50 डिग्री ये है, तो सवाल में हमसे बोला गया ये भी बराबर है, यानी 50 और 50 कितने हो गए, 100 हो गया। तो ये वाला कोण कितने का हो जाएगा, 80 का, क्योंकि ये दोनों भुजाएं बराबर दी गई हैं सवाल में। तो 50 और 50 100, 100 और 80। अब आपको क्या करना है, एंगल ABC में से 36 घटाना है, यानी 50 में से 36 घटाओ तो ये वाला कोण निकलेगा, कितना आएगा, 50 में से 36 घटाने पे कितना आएगा, तो बोलोगे सर 14 डिग्री आएगा। ठीक है, बहुत शानदार, मैंने कहा वाह क्या बात है। अब खुद सोचो बाहर वाला कोण कितना है, तो बाहर वाला 50 है, ये वाला कितना है, 14 डिग्री है, तो 50 में से 14 घटाओगे तो ये वाला मान आ जाएगा, तो बोलोगे हाँ सर ये वाला मान 36 आ जाएगा। बोला गया है ये वाली भुजा जो है इस वाले भुजा के बराबर है, अगर ये 36 है तो ये भी कितना होगा, 36, दोनों कोणों का जोड़ 72, और 180 में से घटाओगे तो ये वाला मान आएगा, तब भी कितना आएगा, 108 डिग्री, तो भी आपका आंसर होगा। ठीक है कि 36 36 72, 180 में से 72 घटा दो, एंगल एफडीसी का मान कितना होगा, तो हमारा 108 डिग्री होगा। बोलो मजा आ रहा है, क्लियर है? चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 67 पे आ जाओ, 67 पे आ जाओ। क्या बोला गया है, त्रिभुज आपको दिया गया है, DEF दिया गया है, और बोला गया है कि पॉइंट A है, पॉइंट B है, पॉइंट C है। बड़ा वाला त्रिभुज कौन सा है, तो बड़ा वाला त्रिभुज हमारा DEC है। इस वाले पर A नाम की पॉइंट है, इस वाले पर C नाम का पॉइंट है, इस वाले पर B नाम का पॉइंट है। फिर इसके बाद इनकी कहानी क्या बोली गई है वो भी देख लो। तो इसके बाद इनको बोला गया है कि EC जो है वो AC के बराबर है, मतलब ये वाली रेखा इसके बराबर और ये वाली रेखा तुम्हारी इसके बराबर, ये कहानी कही गई है। किसी का मान दिया गया है तो D का मान दिया गया है। D का मान कितना दिया गया है सवाल में, तो D का मान आपका 40 डिग्री दिया गया है, मतलब ये 40 डिग्री बोला गया है। और किसका मान आपसे पूछा है, तो आप बोलेंगे सर यहाँ जो है ACB का मान पूछ दिया है। ACB का मान मतलब ये वाला मान हमसे पूछा है। ठीक है, ये वाला मान हमसे पूछा है। आप वैल्यू पुटिंग से चाहें तो वैल्यू पुटिंग से ट्राई करिए, बन जाएगा। ठीक है, वैल्यू पुटिंग से चाहो तो वैल्यू पुटिंग बन जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वैल्यू पुटिंग से ट्राई करो, बन सकता है, क्योंकि बीच वाला कौन पूछा गया है। ठीक, और एक सम दिया गया है, एक एंगल दिया गया है। अगर एक एंगल दिया गया है तो बाकी जो दोनों एंगल हैं बाकी इनके सम के ऊपर डिपेंडेंट होंगे, बनाते हैं। अब ये 40 डिग्री है, तो मान लो मैं कहता हूं कि इसको मैंने मान लिया 60 डिग्री। ठीक है, अब इसको मैंने 40 डिग्री है तो ये हमने मान लिया कितना, 60। देखो 40 और 60 कितने होते हैं, 100 डिग्री होते हैं। 40 और 60 कितने डिग्री होते हैं, तो 100 डिग्री होते हैं। 100 डिग्री होंगे तो ये वाला कोण कितना होगा, तो ये वाला कोण 80 डिग्री। देखते चलो, क्योंकि ये जो 40 है ना ये डिपेंड करता है इन दोनों के सम के ऊपर। ये अगर 60 लिया तो 80 आएगा ही आएगा, क्योंकि 8 6 14 और 4 18 होगा। अब देखो आप बोलोगे सर ये 60 है और ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, तो ये भी कितना होगा, तो ये भी 60 होगा। एक त्रिभुज के तीनों कोनों का जोड़ कितना होता है, 180, यानी ये 60 है, ये 60 है, तो ये भी कितना होगा, ये भी 60 होगा। उसी तरीके से अब ये वाला कोण 80 का है और ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, तो ये भी कितना होगा, तो बोलोगे 80 होगा। अब ये 80 है और ये 80 है, 160 है, तो ये वाला कोण कितना होगा, तो 20 डिग्री होगा। एक सीधी रेखा पर जो कोण बनती है कितने की बनती है, 180 की बनती है। ये 60 है और ये 20 है, 80 बना रहा है, तो थीटा का मान कितना होगा, थीटा का मान 100 होगा। तो ऑप्शन नंबर जो C है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो C है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझे या नहीं समझे, बताइए। फिर से देख लीजिए, फिर से दोबारा से बता देते हैं, दोबारा से आपको क्लियर हो जाएगा। हमने कहा कि सवाल में इसका मान दिया गया है और इसका मान कितना दिया गया है, 40 दिया गया है। हमने कहा है कि हम इसका मान को 60 लेते हैं। अब इसके मान को 60 लेते हैं तो ये वाली भुजा इस वाले के बराबर है, ये 60 का कोण है, तो ये भी कितना बनाएगा, तो 60 का कोण बनाएगा। ठीक है, ये 60 का कोण है तो ये भी 60 का बनाएगा। आप इसका उल्टा भी निकाल सकते हो, आप कह सकते हो अगर ये 60 है तो ये वाला कोण 120 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक सीधी रेखा पर 180 का कोण बनता है। ठीक है, अब यहां पर देखो सेम तरीके से ये वाला कोण 40 का है, ये वाला कोण 60 का है। 40 और 60 कितने होते हैं, 100 होते हैं, तो ये वाला कोण कितने का बनाएगा, 80 का। अब ये वाला कोण आपका 80 है तो ये भी वाला कोण 80 का होगा।
अब ये जनाब 80 के हैं तो ये वाले कौन कितने हो जाएंगे, तो 100 डिग्री के हो जाएंगे। आप ऐसा भी कह सकते हो कि इन चारों का जम 360 होगा, तो यहाँ पर ये 120 और 100, 220, 220 और 40, 260, तो ये वाला कौन कितना आ जाएगा, 100 डिग्री आ जाएगा, मतलब 360 आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो, ये वाले सभी तीनों मिलकर बना रहे हैं 260, इसके जगह पर कितना रखोगे कि 360 आए तो 100 डिग्री रखोगे। किसी भी तरीके से अप्रोच लगा सकते हो, वैल्यू पुटिंग के साथ खेल सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बताइए, आगे बढ़ा जाए, बोलो। चलो आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 68 में। अब 68 में पहले एक बार जो है क्वेश्चन नंबर देखो 68 में। अब 68 में देखोगे सवाल में, तो 68 में आपको कुछ अपने क्वेश्चन नंबर 68 और 69 को जो है थोड़ा सा हम होल्ड पे रखते हैं, एरिया वाले प्रश्न है, और पहले 70 डिग्री क्वेश्चन को बनाते हैं। ठीक है, 70 नंबर क्वेश्चन जो है वो बनाओ, पहले 70 नंबर बना लो, उसके बाद जो है आराम से हम लोग, ठीक है, अब अगले आने वाले 3 सवाल बड़े खतरनाक हैं। चलो पहले 68 69 ही बना देते हैं, उसके बाद 70 नंबर बता देंगे आप लोग को, सीरीज में हो जाएगा ना, सही रहेगा। तो पहले क्वेश्चन नंबर 68 और 69 को देखो, ये बड़े प्यारे प्रश्न हैं, और उसके बाद जो है 70 नंबर सवाल को देखो। पारस शिवारे कह रहे हैं सर नींद आ रही है। अरे यार, आसान आसान सवाल देख के नींद ही आती है थोड़े ढंग के सवाल रहे तो मजा भी आए। चलो 68 और 69 देखो, सवाल में क्या बोला गया, बोला गया आंसर द क्वेश्चन ऑन बेसिक्स ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन, मतलब इसके जो इंफॉर्मेशन दिए गए हैं उस आधार पे आपको कुछ सवालों के उत्तर देने हैं। तो सवाल में बोला गया है, दिया गया फिगर है, और दिया गया फिगर में क्या है, BC बटे BD, BC बटे BD बराबर है 4/1 के, और CE बटे AE बराबर है 5/1 के। आपको अभी फोटो दिखाया जाएगा और उसके लिए ये डेटा दिया गया। बोला गया है कि देखो क्वेश्चन नंबर 68 और 69 इसी डेटा पर आधारित है। दोनों में जो फोटो दिया गया है उसमें जो है रेशियो, यानी DC और BD का 4:1 का है, CE का 5:1 का है। और ट्रायंगल का जो एरिया है, यानी ट्रायंगल ABC के एरिया को हम ऐसे इससे डिनोट किया गया है। तो फिर सवाल जो पूछा गया है वो क्या है, सवाल में आपसे ये पूछा गया है, और सवाल में आपसे पूछा गया है कि बताओ जो BOD है और जो हमारा AOE है उनके एरिया का अंतर क्या है। बोला गया AOE और BOD का एरिया का अंतर क्या है, क्या वो 1/12 ऑफ ट्रायंगल, और ट्रायंगल साइन किसके लिए है, तो ट्रायंगल साइन जो है ट्रायंगल ABC के लिए है। यानी ट्रायंगल ABC के एरिया का, इन दोनों के एरिया का जो रेशियो है, जो इनका अंतर है, डिफरेंस है, इन दोनों के एरिया का अंतर ट्रायंगल ABC के एरिया के कितना होगा, 1/12, 1/30, 1/20 या 1/15 कितना होगा। और जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है वो क्या दिया गया है, तो इन्फॉर्मेशन में हमसे बोला गया है कि आपको DC और BD का एरिया, DC अगर 4 है तो हमारा BD कितना होगा, 1 होगा, ये बोला गया। दे आर इन द रेशियो 4:1। और साथ में यहाँ पर बोला गया है CE और AE, साथ में हमसे बोला गया है कि सवाल में जो CE है और जो हमारा AE है ये 5:1 है। मतलब बोला गया है इनका रेशियो 4:1 का है, इनका रेशियो 5:1 का है, और इन दोनों के एरिया का अंतर पूछा गया है कि इनके एरिया का अंतर कितना होगा। ठीक है सर, पेपर आपको थोड़ी देना है, हमें देना है सर, हमें पता लग रहा है कितना आसान है हमारी तो नींद ही उड़ी हुई है अरे ठीक है, अरे ऐसा कोई बात नहीं, बढ़िया सवाल है। देखो चलो अब ये भी देखो, ये आपके जो है ना एक तरीके से थिंकिंग के ऊपर ये सवाल डिपेंड करता है कि आप इस सवाल को कैसे बनाते हैं। रेशियो देखिएगा तो 4:1 में दिया गया है, यहाँ पर 5:1 में दिया गया। देखो अगर इतना ही बढ़िया अगर हम पढ़ा रहे हैं और इतना ही बढ़िया आपको हमारी क्लासेस लग रही हैं, पहली बात आपको लोगों बात बताऊं, आप लोगों से एक दिल की बात शेयर करता हूं मैं, क्योंकि आप लोग पेड स्टूडेंट हैं, यूट्यूब पर है नहीं, तो आपसे थोड़ी बात ये शेयर की जा सकती है। यूट्यूब पर करो तो फिर कुछ और मामला हो जाता है। ठीक है, बहुत बड़े बड़े टीचर्स का मैंने पेड कोर्सेज भी देखा हुआ है। देखा इन द सेंस कैसा है कि जब बच्चे जो हैं बताते हैं उनके पेड कोर्सेज के बारे में क्या चल रहे होते हैं। करियर एक उसमें से बहुत बड़ा चैनल है, और करियर में अगर आप देखोगे तो राकेश यादव बहुत बड़े टीचर हैं, उनका जब आप पेड कोर्स में देखोगे ना तो उनके पेड कोर्स में वही घिसी पिटी स्टोरी चल रही होती है पिछले 1 साल से।
ठीक है, वहीं जो उनके क्लास नोट्स में है वहीं वो चीज पढ़ाते हैं अपने बैच में। फिर बैच में पढ़ाते हैं, बच्चे को क्लास नोट्स देना होता है तो बोलते हैं जाओ मार्केट से मेरी क्लास नोट्स ले लेना। बच्चा पूछता है सर क्वेश्चन कहाँ से लगाए, तो अरिथमेटिक की मेरी किताब खरीद लेना। एडवांस के क्वेश्चंस कहाँ से लगाए, तो एडवांस का मेरा किताब खरीद लेना। मतलब बैच भी उनका खरीदो, क्लास नोट्स भी उनका खरीदो, अरिथमेटिक की किताब भी खरीदो, एडवांस की किताब भी खरीदो, और पढ़ाया क्या, तो बस वही सवाल जो आपकी किताब में दिए गए थे, वही सवाल पिछले 20 साल से आप पढ़ा रहे हैं। ना आपने अपने क्वेश्चंस को अपडेट किया है, ना आपने अपने तरीके को अपडेट किया है, ठीक है, और वही सवाल पे बच्चा पढ़ रहा है बेचारा, और उसको 11 महीने 12 महीने में सिलेबस खत्म हो रहा है। कभी भी उनका बैच देखोगे तो दो ही टाइम पर आता है, ये मैं खुला बोल रहा हूँ। एक जो है सुबह की टाइम होती है, एक होती है शाम की टाइम, और जितने नए बैचेस आते हैं वो उसी के अंदर सर्कुलेट करते रहते हैं, घुमाते रहते हैं, घुमाते रहते हैं। नया बैच आया मर्ज कर दिया, नया बैच आया मर्ज कर दिया, ठीक है। कभी उनका कोई बैच आप फोन करके पूछना सर कोई ऐसा बैच है जो परसेंटेज से स्टार्ट होने वाला है, जी नहीं। अगर इस बैच में रेशियो चल रहा है ना, जैसे मानो ज्योमेट्री है और अगला टॉपिक मैं अलजेब्रा स्टार्ट करूंगा, तो क्या करते हैं एक डेमो लगा देंगे और नए वाले बैच को अलजेब्रा में डाल देंगे। तो ये कहानी जो है ना टीचर्स की बड़ी घटिया हो चुकी है। मतलब मैं बोलूं अगर ईमानदारी से पढ़ा रहे हो, ऑनलाइन का फायदा है तो ऑनलाइन का ऐसा फायदा मत उठाओ कि बच्चों को जो है आप घुमा रहे हो, पागल बना रहे हो, ठीक है, ऐसा फायदा मत उठाओ। एटलीस्ट उनको थोड़ा सा ढंग का पढ़ा दो, ठीक है। वो भी आपसे बहुत उम्मीद करते हैं, एक पैसे देते हैं, एक विश्वास के साथ देते हैं। पागल मत बनाइए उनको, बहुत अच्छे टीचर हैं, थोड़ा सा सही से काम कर लेंगे तो अच्छा हो जाएगा। अपने शीट्स को थोड़ा सा अपडेट कर लेंगे नए पैटर्न पर तो और अच्छा हो जाएगा। वो पुराने सवाल का जमाना गया, अब उस पर सवाल नहीं पूछा जाता है। नाम भी जो होता है एक लिमिट तक बिकता है, ठीक है, और उसके बाद उस नाम की कोई वैल्यू नहीं होती अगर आप अपने अंडर अपडेट नहीं करेंगे तो ये बड़ा जो है ना, ये एक बड़ा चैलेंजिंग है। तो मैं बोलूंगा कि आप अगर ऐसे हैं तो पहले थोड़ा सा ध्यान रखें, मार्केट की इन चीजों को देखें कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, फिर आप अपने लिए डिसीजंस लें और बाकी लोगों को भी आप उसी अकॉर्डिंग सजेस्ट करें। नाम जो है एक बार बनाने से हमेशा नहीं कि जिंदगी भर वो अच्छा काम होता रहेगा, ऐसा जरूरी नहीं होता है, ठीक है। इन चीज़ों पे थोड़ा सा काम करो, इन चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान रखो, बहुत ज़रूरी है। कंसेप्ट पे काम करो, जो अपडेटेड मटेरियल है वहां से पढ़ो, कोई भी टीचर पढ़ाते हैं तो जिनका समझ में आए, जैसे कि मैंने कल भी यूट्यूब पे कहा था, उनसे पढ़िए आप, ठीक है। जो रेलिवेंट हो उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करिए, इरेलीवेंट चीज़ों के पीछे मत भागिए, ठीक है। आपको जहां अच्छा लगता है, जिससे सुकून मिलता है, वो ध्यान दीजिए, ठीक। तो चलिए सवाल में देखिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। हमसे बोला गया है 1:5 है, 1:4 है। अब इस सवाल को सॉल्व करने के लिए एरिया पूछा गया है। हम क्या करते हैं, यहाँ पर एरिया मान लेते हैं। एरिया कैसे मानते हैं, अब आप बिलीव करो कि मेरे पास जो है दुनिया की बोलो इंडिया की ऐसी कोई ऐसी कंपनी नहीं है जिसने मुझे ऑफर नहीं दे रखा हो। मेरे पास अनअकैडमी का डेली फोन है, मेरे पास बायजूस वालों का डेली कॉल आ रहा है, सर ज्वाइन कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, फलाना का ऑफर दे रहे हैं, इतने लाख का ऑफर दे रहे हैं। और हर चीज ऑफर नहीं होता यार, कुछ चीजें खुद भी होती हैं। अगर आप लोगों के साथ एसोसिएटेड हैं तो बस आप लोगों के साथ काम करना है, ठीक है। उनकी पूरी की पूरी मॉक टीम मेरे पीछे पड़ी हुई है, बैंगलोर से आना चाहती है कि सर आप मेरा मॉक टेस्ट बना दो, ठीक है, ये सॉल्यूशन हमें प्रोवाइड करवा दो, ठीक। तो काम करेंगे, उसके ऊपर बाद की बातें हैं। अभी जो काम है वो बहुत महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए है, ठीक है। तो मेरे पास तो ये ऑफर आज अगर 10 लाख का है तो कल 20 लाख का होगा, 50 लाख का होगा, 1 करोड़ का भी बन सकता है। उसकी चीजें की चिंता नहीं है, चिंता है बस आप लोगों की सिलेक्शन की। आप लोग उसके ऊपर काम करिए। अच्छा लगता है चीजें तो बाकी लोगों को रेकमेंड करिए, उनको बताइए। आप लोगों का रिकमेंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी लोगों को बताओ, ठीक है, कि हाँ यहाँ पर एक बैच है, एक ऐसा बैच है, शेरशाह बैच है या चैंपियंस बैच है, जिसमें इस तरीके से क्लासेस चल रही हैं, जबरदस्त तरीके से पढ़ाई होती है, मजा आता है, डेली कुछ नया सीखते हैं, बहुत नया सीखते हैं और अच्छा लगता है। अब यहाँ पर देखो तो एरिया की बात करते हैं, तो एक पल के लिए हम इसके एरिया को मान लेते हैं कि इसकी एरिया ए है, इसकी एरिया बी है, इसकी एरिया सी है और इसकी एरिया डी है, ठीक है। समझना मेरी बात को, मैंने कहा इसका एरिया हमने मान लिया एओई का ए बी सी का जो एरिया माना है बी माना है, ओ बी डी का एरिया सी माना है और ओ डी जो है ये वाला पूरा खंडा जो है इसका एरिया हमने डी माना है। मान लिया आपने एरिया डी, कोई दिक्कत की बात है, यहाँ कोई परेशानी की बात, बोलेंगे ना सर कोई परेशानी की बात ना है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, परेशानी की बात नहीं है ना, तो बिल्कुल भी सर कोई परेशानी की बात नहीं है, ठीक, कोई समस्या की बात। अब आगे बनाए सवाल को, बताओ आगे बनाए, ठीक है। श्रवस को क्या कहते हैं, शाश्वत कटियार कहते हैं कि सर आज मैं अपने दोस्तों को ज्वाइन करवाऊंगा। बिल्कुल, देखो ज्वाइन करवाना इंपॉर्टेंट नहीं है, उनको बताइए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको बताएंगे ना तो ज्यादा अच्छा लगेगा और कोई बात नहीं है, ठीक है, कि हाँ यार एक सही चीजों पर तुम जाओ ताकि तुम्हारा फायदा हो। नहीं तो क्या फायदा, मतलब ऐसे नुकसान होते रहता है बच्चों का और बहुत बुरा लगता है, ठीक है।
अब देखो ये जो सवाल है ना, ये काफी ट्रिकी क्वेश्चन है। अगर आप बात करेंगे यहाँ पर, छोटा सा जो है सवाल है, देखन में छोटन लागे घाव करे गंभीर, पूरा वक्त आप लोगों को दे दिया बनाने के लिए, ठीक है, पूरा वक्त आप लोगों को दे दिया मैंने बनाने के लिए, बनाओ। अब देखो यहाँ पे ये जो सवाल है, छोटा सा फोकस करो। आप देखो, आप लोगों को एक बात मैंने सिखाई थी कि जिस रेशियो में हमारा साइड होता है उसी रेशियो में हमारा एरिया होता है। ये बात हमने आपको पढ़ाई थी कि नहीं पढ़ाई थी? ठीक है, जिस रेशियो में हमारा साइड होता है उसी रेशियो में हमारा एरिया होता है, और ये उसी का हाई लेवल क्वेश्चन है। बउआ बउआ क्वेश्चन तो आप लोगों को करवा दिए थे, ये उसी का हाई लेवल क्वेश्चन है। यानी आप बात करेंगे कि सर ये वाला जो बेस है ये 5 है और ये वाला बेस है ये 1 है, यानी यहाँ पर जो ट्रायंगल होगा, ट्रायंगल AEB और ट्रायंगल EBC का एरिया कितना होगा? तो बोलेंगे सर 1:5। बेस 1:5 में तो एरिया भी 1:5 में। उसी तरीके से इनका बेस अगर 4:1 में है तो इनका भी एरिया किस रेशियो में होगा? तो इनका एरिया 4:1 में होगा कि नहीं होगा? तो बोलेंगे हाँ सर। ठीक है, अब जरा यहां पर फोकस करो ट्रायंगल C और D। हमने कहा यहां पर फोकस करेंगे ABC में। अब ये वाला कितना है? तो बोलेंगे सर 5 है। यानी हम बोल सकते हैं कि ये दोनों जो है, ये दोनों एरिया जो है, ये दोनों एरिया मिलकर देखो BEC। अब ट्रायंगल BEC का एरिया कितना है? तो ट्रायंगल BEC का एरिया C+D है, यानी बोलोगे सर C+D। और ये C+D जो ट्रायंगल है ये किसके बराबर है? तो ये 5/6 ऑफ ट्रायंगल के बराबर है। क्यों ट्रायंगल के बराबर है? आप बोलेंगे सर देखो इनका जो एरिया होगा, यानी ये वाला जो पूरा का पूरा एरिया होगा, ये 5 टोटल कितना हो जाएगा? 5/6 के बराबर होगा। यानी एरिया 5:1 में है। अगर हम पूरा ट्रायंगल के एरिया को 6 मानते हैं तो उसका ये सिर्फ 5/6 पार्ट है। क्लियर हो गया? फिर से देख लो, ये वाला जो ट्रायंगल होगा इसका एरिया 5/6 होगा। किसके? टोटल के। 5/6 होगा किसके? टोटल के 5/6 होगा। क्लियर हो गया? यहाँ पे टोटल के कितना होगा? 5/6। A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया। रेशियो कितना है? तो 1:5 है और 1:4 है। अब दूसरे वाले में आ जाओ। दूसरा वाला ट्रायंगल ये वाला देखो, ये वाला। अब इस वाले ट्रायंगल में आ जाओ तो इस पूरे ट्रायंगल की एरिया यानी ADC, पूरे ट्रायंगल की जो एरिया है ADC की वो कितनी है? 4/ टोटल का एरिया। ठीक है, कह सकते हैं ना 4/5 ऑफ टोटल। तो बोलेंगे सर A, D और C, और A, D और C में जो एरिया है वो A+D है, यानी बोलेंगे सर A+D का जो मान होगा 4/5 ऑफ टोटल ट्रायंगल। 4/5 ऑफ क्या? तो 4/5 ऑफ टोटल ट्रायंगल। हमसे बोला गया है AOE BOD का अंतर, यानी A-C का मान पूछा है कि A-C का मान कितना होगा? A-C का मान कितना होगा? तो आप एक काम करो, आप नीचे वाले से ऊपर वाले को घटा दो, तो D से आपका D खत्म हो जाएगा और A-C का जो मान है वो आ जाएगा 4/5 में से 5/6 को घटा देंगे। 4/5 में से 5 क्या करेंगे? 6 को घटा देंगे। तो 6 चौके 24, 50 25। इनका अंतर लेना है ना तो मॉड लगा दो। इनका अंतर लेना है तो मॉड लगा दो। 24 में से 25 गया, यानी 1/30 ऑफ ट्रायंगल हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हो, आप ऊपर वाले से नीचे वाले को माइनस कर दो, ऐसे कर लो। आप क्या करो, आप D में से D को घटा दो और C-A की वैल्यू निकालो। तो C-A की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5/6 में से 4/5 को घटाना है, 25 में से 24 घटाना है, यानी 1/30 ऑफ क्या हो जाएगा? ट्रायंगल हो जाएगा। इन दोनों का एरिया का अंतर 1/30 ऑफ ट्रायंगल। ऑप्शन नंबर जो B होगा वो करेक्ट आंसर होगा। फिर से देख लो, यहाँ पर हमने एरिया को ABCD माना है। फिर पहली बात हमने कही है कि ट्रायंगल जो BEC का एरिया होगा वो टोटल का कितना होगा? तो ट्रायंगल BEC का एरिया टोटल का 5/6 होगा। टोटल का 5/6। अब BEC में क्या क्या आता है? तो C+D आता है। उसी तरीके से ट्रायंगल ADC का जो एरिया होगा वो टोटल का कितना होगा? तो टोटल का 4/5, टोटल का 4/5। अब हमारा ADC में क्या आता है? तो A+D आता है। तो A+D का मान, ठीक है, दोनों का अंतर निकाला तो दोनों का अंतर 1/30 ऑफ टोटल आ गया। ये करेक्ट आंसर है। इससे बढ़िया और बेस्ट मेथड आपको मिलेगा ही नहीं। ठीक है, आपको मिलने वाला ही नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। तो आपको 68 इसी आधार पर बनाना है। अब 68 अगर इसी आधार पर बन गया है तो सेम तरीके से हमसे 69 भी पूछा गया है। और 69 में क्या पूछा गया है? तो सेम वाला सवाल है। देखो, सेम फोटो बना दो, यहाँ पे सेम फोटो है, यहाँ बना लो। और यहाँ पर भी सेम तरीके से इसमें जो पूछा गया है वो देखो, यहाँ पे
सवाल में दो लाइनें खींची गई हैं, यहां से एक लाइन यहां पर होगी और यहां से एक लाइन यहां पर होगी, यही तो है ना, ठीक। ए बी सी है और डी और ई है, तो जैसे जैसे नाम दिया गया है वैसे वैसे नाम दे दो, ये हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया और ई हो गया। रेशियो कितना बोला गया, 4:1 और ये बोला गया 5:1। हमने कहा था एरिया को कितना कितना मान लो, तो इसको ए मान लो, बी मान लो, सी मान लो, डी मान लो। सवाल में किसका किसका बोला गया है, डिफरेंस बोला गया है, किसका, ए ओ बी का। तो ए ओ बी का डिफरेंस कितना है, यहाँ पर बीच वाला पॉइंट ए है, ए ओ बी, यानी इसका एरिया कितना है, तो बी है। और क्वाड्रिलेटरल डीओईसी का पूछा गया है, डीओईसी यानी बी और डी का क्या पूछा गया है, बी और डी का हमसे अंतर पूछा गया है कि इन दोनों का जो अंतर है वो कितना होगा, इन दोनों का जो अंतर है वो कितना होगा, ठीक है। अब मुझे बताओ यहां पर हमें पता करना है बी का और डी का अंतर। जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में ए और सी का अंतर पता करना था, तो हमने देखा था कि जैसे ये ए है वो किस किस में आ रहा था, तो ए इसमें आ रहा था तो हमने लिया था, और सी को हमने देखा था सी किस में आ रहा था, इसमें आ रहा था, तो हमने सी को उस तरीके से लिया था। अब अगर आप गौर करेंगे तो आप बोलेंगे सर बी को लेना है और डी को लेना है, तो बी किस में आ रहा है, तो बी हमारा इसमें आ रहा है, तो बी को ऐसे ले लो, ठीक है, बी को ऐसे ले लो, ठीक। और बी को लोगे और डी को लोगे तो बी के साथ देखो ए को लेना और डी के साथ फिर ए को लेना है। इससे क्या फायदा होगा, तुम्हारा ए और ए कट जाएगा। जैसे मेरी बात को समझो, दो लोगों का अंतर लेना है, तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं, पिछली बार जैसे मानो मुझे ए और सी का अंतर लेना था, तो ए का पेयरिंग बी के साथ भी संभव है, ए का पेयरिंग डी के साथ भी संभव है। उसी तरीके से सी का पेयरिंग बी के साथ भी संभव है, सी का पेयरिंग डी के साथ भी संभव है। तो अगर मैं ए प्लस बी ले रहा हूं तो मुझे सी प्लस बी लेना पड़ेगा, तभी मैं ए और सी का अंतर निकाल पाऊंगा, तभी मेरा बी और बी कटेगा। या अगर मैं ए प्लस बी ले रहा हूं, समझना मेरी बात को, ए प्लस बी ले रहा हूं तो फिर मुझे सी प्लस डी लेना पड़ेगा, तभी डी और डी खत्म होगा, तो ए और सी का अंतर बता पाएंगे। सेम तरीके से माय डियर यहां पर आपको काम करना है, आपको जो है बी और डी का अंतर लेना है। तो बी का पेयरिंग किसके साथ, अगर बी का पेयरिंग जो है आप सी के साथ करवाते हो तो वो देखो, या बी का पेयरिंग आप ए के साथ करवाते हो तो वो देखो, ठीक। और फिर उसके बाद जो है आपको डी लेना है, तो डी का पेयरिंग आप किसके साथ करवाओगे, सी के साथ करवाओ, तो डी का पेयरिंग सी के साथ करवाओगे, आप वैसे देखो, ठीक है। उस आधार पर आप इस सवाल को बना पाओगे, ताकि जो कॉमन टर्म है वो दोनों में क्या हो जाए, तो जो कॉमन टर्म है वो हमारा कट जाए, जो कॉमन टर्म है वो हमारा क्या हो जाए, कट जाए। यहां पर समझ में आ गया बात। तो हम कहते हैं, हम एक काम करते हैं, हम बी और सी को साथ में ले लेते हैं। तो बी और सी को साथ लेने का मतलब क्या हो गया, ऊपर वाला इतना पार्ट और ये वाला इतना पार्ट। तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल ए बी डी का जो एरिया है, ट्रायंगल ए बी डी का जो एरिया हो गया वो कितना हो गया, तो बोलेंगे 1/5, 1/5 ऑफ पूरा ट्रायंगल, 1/5 ऑफ पूरा ट्रायंगल। समझ में आ गया बात। उसी तरीके से ट्रायंगल ए डी सी, ट्रायंगल ए डी सी, अब देखो यहां पर B प्लस सी लिया है ना, B प्लस सी लिया है, तो फिर D प्लस सी लोगे तो अभी ये C ससुरा कट जाएगा और खाली B और D बचेगा। तो C प्लस D कैसे लोगे, तो C प्लस D किस में आ रहा है, तो B E और C में आ रहा है, तो बोलोगे ट्रायंगल BEC का जो एरिया है वो बराबर होगा 5/टोटल 6 ऑफ ट्रायंगल के, 5/टोटल 6 ऑफ ट्रायंगल के। अब मेरी बात को समझो यहां सवाल में, तो ABD में क्या क्या आया, तो ABD में जो हमारा B प्लस सी आया, तो बोलेंगे सर B प्लस सी का मान जो होगा 1/5 ऑफ ट्रायंगल होगा। और BEC में क्या क्या आया, तो C प्लस डी आया, तो बोलोगे सर C प्लस डी का जो मान होगा वो 5/6 ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक, अब मुझे बताओ क्या क्या चाहिए, B और D का अंतर चाहिए, B माइनस D खत्म करो, C और C खत्म हो जाएगा। तो B और D का अंतर, B और D का अंतर आप बताओ मुझे। ठीक है, आप सेकंड वाले से पहले वाले को घटाओ, तो D से आपका देखो आपका C से C खत्म और क्या हो जाएगा, D माइनस B आ जाएगा, बराबर 5/6 में से आपको 1/5 घटाना है, तो 25 में से 16, 25 में से आपको 6 घटाना है, तो आपका आ जाएगा 19/30 ऑफ ट्रायंगल, 19/30 ऑफ ट्रायंगल। 19/30 कहीं पर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है, यानी हम बोलेंगे D माइनस बी, हमसे इन दोनों का अंतर पूछा गया था, जाहिर सी बात है D क्वाड्रिलेटरल है तो वो बड़ा होगा, D माइनस बी का मान कितना होगा, तो हमारा इतना आ जाएगा। ठीक है, हमें पकड़ना था, हमें यह बात समझना है कि B को और D को ले रहे हैं तो हम B का रिलेशन A के साथ लगाएंगे, तो हमें इन दो बेसिस का रेशियो पता होना जरूरी है। ठीक है, आप अगर B और A का रिलेशन लगाओगे तो B और A के साथ पकड़ो, अगर B और A के साथ पकड़ोगे तो फिर आपको B और A किस वाले ट्रायंगल में है, तो ABE में है, फिर आपको ABE का रेशियो लेना पड़ेगा 1/6।
ठीक, उसी तरीके से फिर डी और ए का रिलेशन लगाओगे तो डी और ए किस वाले ट्रायंगल में है, तो ट्रायंगल एडीबी में है, तो वो लेना पड़ेगा 4/5, फिर 1/6 और 4/5 का आपको अंतर निकालना है। उस तरीके से इतना सवाल आसान है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, चलिए तो आज के शीट का एक और लास्ट और धुआंधार और जबरदस्त क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 70। टाइम हो गया है मुझे भी पता है, लेकिन यहाँ पे 70 नंबर सवाल अगर बना लेते हो तो अब मेरी तरफ से ये शीट जो है वो कंप्लीट हो जाती है। लास्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 70 है। क्वेश्चंस के बार बार रिवाइज करोगे, फायदे में रहोगे। क्वेश्चन नंबर 70 को देख लो, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है और ये जो है आपको जनरली यूं समझ लीजिए, अगर आप ऐसे बैठ के बनाएंगे तो आपसे बनेगा नहीं। सर धागा खोल दिए चलो क्वेश्चन नंबर 70 देखो, दिए गए फिगर में सवाल में बोला गया है कि जो एडी है ना, जो ये एडी है, ये जो एडी है ये डिवाइड करता है बीसी को, ये इस बीसी को डिवाइड करता है। ठीक है, एडी जो है वो डिवाइड करता है बीसी को किस सेगमेंट में, इनटू सेगमेंट बीडी एंड डीसी ऑफ लेंथ कितना यूनिट है। ये बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, आप बिलीव करिए पूरा इंटरनेट ढूंढिएगा, आपको इस सवाल का सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मेंस में नहीं, एक कैट में पूछा गया क्वेश्चन है। मेंस में तो पूछा ही गया था, कैट में भी पूछा गया था और शायद ठीक है जैट में भी। ये सब बहुत अच्छे अच्छे सवाल है, ये वाला पर्टिकुलरली। रेशियो जो दिया गया है वो 1:2 दिया गया है। ठीक है, और 1:2 के साथ आपको बोला गया है कि एंगल एडीसी का जो मान है, ये एंगल एडीसी का मान 60 है और एंगल एबीडी का मान हमारा 45 है। और हमसे बोला गया है कि हमारा एंगल एसीबी का मान कितना होगा, ये वाला मान कितना होगा। अब किसी स्टूडेंट को क्या लग रहा हो फोटो देख के कि सर सवाल तो बड़ा आसान है, देखिए ना 60 दिया है, 45 दिया है, पूछा है 1:2 में। बाबू सवाल आसान नहीं है, बनाओगे ना ढंग से एक पन्ना लग जाएगा तुम्हारा। लेकिन देखो कैसे बनाते हैं इसको। ठीक है, 70 नंबर सवाल को देखो कैसे बनेगा। एक काम करो, इसको अलग चलचित्र लो, इसका तनी फोटो लो, तो फोटो लेके बनाओ तो तुम्हें थोड़ा मजा भी आए, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, पूरा फुल एंजॉयमेंट होगा अभी। कलर कहाँ गया इसका, कलर कहाँ गया है, कलर लो। ठीक है, चलो एकदम फोटो बना रहे हैं, देखना गर्दा वाला फोटो बनाएंगे, अब पूरा समझ में आएगा। ए सी बी हो गया और डी हो गया यहाँ पे। अब ये फोटो में देखो क्या बोला गया है, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ठीक, यही बोला गया ना, ए बी सी डी 60 45 1 2 बोला गया है। ये वाला कौन जो है ये 60 का है, ये वाला कौन 45 का है, और फिर बोला गया है इनका अनुपात 1:2 है। मिला लेंगे एक बार, 1:2 है। ठीक है, बात खत्म। यहाँ पर ये वाला कौन का मान डी है, ऐसा सवाल बोला गया है। ठीक है, ठीक है, चलो अब यहां पर सवाल में देखो तो सवाल में क्या क्या बोला गया है वो फोकस करो। ठीक है, आपको बोला गया है कि ये रेशियो जो है ये 1:2 है। अब छोटा सा यहां पर ऐसे सवाल को बनाने का जो सबसे बेस्ट मेथड है, देखो x मान के करोगे तो बन जाएगा, y मान के करोगे, कुछ भी मान के करो, थीटा बीटा मान के करोगे तो बन जाएगा। लेकिन मेरा मानना है कि ना आप इसमें x मानो ना आप इसमें y मानो, आप इसमें थोड़ा सा परिवर्तन करो। थोड़ा सा परिवर्तन क्या करोगे, आप अपने तरफ से यहां पर क्या करो, एक 90 डिग्री का लाइन खींच दो। क्या करोगे, एक 90 डिग्री का यहां पर लाइन खींच दो अपने तरफ से। बस मतलब ये आपकी स्वयं की इच्छा हो कि जैसे कहते नहीं है कि सर दान करना है, तो यहां पर जो है आपको ये दान ही करना है, यूं समझ लीजिए। लेकिन दान नहीं, आपको एक लाइन खींचनी है। और वो लाइन कैसे खींचनी है वो देखो। आप बोलेंगे सर यहां पर एक 90 डिग्री का हम लाइन खींचते हैं, तो अगर ये 90 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, तो 30 डिग्री का हो जाएगा। समझना मेरी बात को। यहां पर एक पॉइंट हमने खींचा और उस पॉइंट को हमने नाम दे दिया, हमने ई नाम का पॉइंट दे दिया। हमने क्या कहा, हमने एक एई नाम का लाइन खींचा और इस एई में ये जो कोण बन रहा है ये कितने का बन रहा है, तो 90 डिग्री का। अब ये 90 है और ये 60 है, तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। अब यहां पर क्या हम ट्रिग्नोमेट्री का एक प्यारा सा सूत्र लगा सकते हैं। सवाल में एक और रेशियो जो है हमने शायद गलत लिख दिया है। सवाल में हमसे बीडी का लेंथ बोला है 1 है और डीसी का लेंथ 2 है। देखो ये रेशियो जो है ना, ये 1 है और ये बड़ा वाला 2 है। मैं वही कह रहा था, ये जो है ना, ये बड़ा वाला जो है ये रेशियोज गलत है। यहाँ पर देखो, ठीक, ये लेंथ 2 दिया गया है और ये लेंथ 1 दिया गया है।
अब देखो सवाल में हमसे कहा गया ये 90 है, ये 60 है और ये 30 है। आप इस वाले ट्रायंगल को अलग बनाना, जरा एक बार एईडी को यहां पर साइड में बनाना और बोलना चल बेटा तू साइड में आ जा, बहुत ज्यादा उधर उड़ रहा था, अब यहां पर एईडी साइड में आ जाएगा। एईडी साइड में आ जाएगा तो ये वाला कोण बोला है आपने सर 90 है, ये वाला कोण कितना है 30 है, ये वाला कोण कितना है 60 है। एकदम देखो लिखा हुआ है ना, एंगल ए 30 हो गया, ई जो है 90 हो गया, डी जो है 60 हो गया। ये मान 2 यूनिट का है। आपको एक बात पता है बड़ा गौर से, आपको क्या पता है कि जब आपका ये 30, 60 और 90 का ट्रायंगल बनता है तो 90 के सामने 2 होता है, 30 के सामने 1 होता है, 60 के सामने कितना होता है तो √3 होता है। ये इनके रेशियोज होते हैं। 2 के सामने 2 दिया गया, 90 के सामने 2 दिया गया है तो 30 के सामने कितना होगा तो बोलोगे सर 1 होगा, यानी ये वाली भुजा जो है कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। समझ में आ गई बात। ये वाली भुजा यानी ईडी वाली भुजा कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। क्यों 1 हो जाएगी, ये 2 है, 90 के सामने 2 होगा तो 30 के सामने 1 होगा। ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। साइन थीटा कॉस फॉस लगाओगे तो पूरा का पूरा पता चल जाएगा। ठीक, साइड में अब देखो यहां पर, तो एक काम करो, मुझे यहां पर एक चीज मेरी आंखें देख पा रही हैं कि ये भी 1 है और ये भी 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1 है। तो एक काम करते हैं, इन दोनों को हम जोड़ देते हैं। तो हमने कहा इन दोनों को जरा जोड़िए। अब इन दोनों को जोड़िए जरा। आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो बोलेंगे सर ये वाला जो है इसके बराबर, ये वाला कोण इसके बराबर। बड़ा ध्यान से समझना। ठीक, ये वाला जो है साइड ईडी जो है वो भी 1 यूनिट है, डीसी भी 1 यूनिट है, यानी ये दोनों भुजाएं क्या हो जाएंगी, ये दोनों भुजाएं बराबर हो जाएंगी। अब जरा फोकस करो, ये कोण 90 का है, ये कोण 30 का है, तो बाहर वाला कोण 120 का होगा। या ऐसे भी समझ लो ये कोण 60 का है तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा 120 डिग्री का। कितना हो जाएगा 120 डिग्री का, समझ रहे हो, क्योंकि पूरा कोण 180 का आएगा। तो ये 60 है तो ये 120। अब मैंने कहा ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो ये 120 है, तो बाकी दोनों के वजह से कितना आएगा तो 60 आएगा। 60 का मतलब कितना होगा तो ये भी 30 होगा और ये भी 30 होगा। ये पूरा कोण सवाल में 45 दिया गया है, जिसमें ये वाला जो कोण है ये आपका 30 है, तो ये बचा वाला कोण कितना हो जाएगा तो 15 हो जाएगा। बोलो बचा हुआ कोण कितना हो जाएगा तो 15 हो जाएगा। सवाल में अभी आपसे किसका मान पूछा गया है, तो हमसे एसीबी का मान पूछा गया है कि हमसे जो ए है, ठीक है, और सी है और हमसे बी है, इसका मान पूछा गया। नहीं, सवाल में जो है हमसे किसका मान पूछा गया है, एबीसी का नाम बदल दो। ठीक है, एबीसी का नाम यहाँ बदल दो, हमने जो नामकरण है वो गलत लिखा है, बदल जाएगा। नाम से कोई क्वेश्चन में प्रभाव नहीं पड़ेगा। ABCD, ठीक है, ABC है जो यहाँ पर है, ABCD है सवाल में। ABCD का मान हमसे, अब सवाल में किसका मान पूछा है, तो सवाल में जो मान हमसे पूछा गया है ACB का मान हमसे पूछा गया है, A, C और B का मान पूछा गया है। अब यहाँ से हम वैल्यू को कैसे निकालेंगे ये बात को समझिए जरा। ठीक है, आपने कहा सर देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये हमारा 90 है तो इस साइड भी कितना आएगा तो ये साइड भी हमारा 90 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा। कोई दिक्कत की बात है यहाँ, तो मैंने कहा ना सर कोई दिक्कत की बात है नहीं। अब आपने बोला सर ये 15 डिग्री है, ठीक है, और बाहर वाला कोण 90 डिग्री है, तो ये वाला कोण कितना आएगा, इससे कुछ निकाल पाएंगे। हमें ACB का मान चाहिए, हमें ACB का मान चाहिए, हमें ACB का मान चाहिए। हमने 60 निकाला है, 120 हो गया, 120, 30, 50 और 30 हमारा आ गया यहाँ पर। हमें किसका मान पूछा गया है सवाल में, ACB का मान पूछा गया है। ACB का मान बताइए। ठीक है, ACB का मान कैसे निकालेंगे बताओ, यहाँ थोड़ा सा दिमाग को दौड़ाओ। 30 आ गया, 30 आ गया, 15 आ गया। अब आपका ये 15 आ गया, ये वाला कोण आपका 90 का है तो ये भी 90 का हो जाएगा। ये वाला भी कोण कितना आ जाएगा तो ये वाला कोण 75 का आ जाएगा। क्यों, बाहर वाला जो एक्सटीरियर एंगल है, लेकिन ये बाहर एक्सटीरियर थोड़ी बनाएगा, ये बाहर एक्सटीरियर नहीं बनाएगा ना सवाल में। एक सेकंड, ये हमारा 30 डिग्री हो गया तो ये हमारा 150 डिग्री हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 30 डिग्री है, अब 150 हो गया तो 15 और फिर ये 15 हो जाएगा हमारा। ठीक है, तभी तो 45, 15 वहां पर 60 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर टोटल कोण भी निकाल सकते हैं अगर हम चाहे तो। कैसे निकाल सकते हैं, ये पूरा का पूरा हमारा 45 डिग्री हो गया। ठीक, और यहाँ पर हमारा ये जो है, ठीक है, ये 30 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। तो 90 डिग्री हो गया तो बाकी दो कोण कैसे निकलेंगे, बाकी दो कोण कैसे निकलेंगे, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। 75 डिग्री आएगा, बिल्कुल 40 डिग्री आएगा, लेकिन 40 का यहाँ पर थोड़ा सा जो है कुछ मैं मिस कर रहा हूं क्या, यहाँ पे देखना एक बार। सवाल में कुछ डेटा है क्या जो दिया गया है। अच्छा, ABD का मान 45 डिग्री दिया गया है, ठीक है, और ACD का मान 60 डिग्री दिया गया है।
कुछ मिस कर रहे हैं क्या हम? 60 30 90 हो गया, 120 हो गया, 30 30 60 हो गया, ए और ए बराबर हो गया, 15 आ गया, 15 आ गया। एम आई मिसिंग समथिंग इन द क्वेश्चन? नहीं, रेशियो को यूज करके नहीं कर सकते हैं, रेशियो को यूज करके नहीं करेंगे। क्वेश्चन में गड़बड़ नहीं हुई है, थोड़ा सा जो है ना यहां पर चेंज लाना पड़ेगा, थोड़ा सा जो है कहीं पर कुछ ना कुछ मिसिंग है, देखने दीजिए। 30 हो गया, 60 हो गया, 90 आ जाएगा। रेशियो का तो अब इस्तेमाल करेंगे ही नहीं। 15 और 15 30, 150। ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, 30 और 30 लेकर आ गए। सीओडी का मान जो है वो तो 90 होगा ना। अब सीओडी का मान जो है, यहाँ पर एंगल एसीबी का मान, किसका मान हमसे पूछा गया है? एसीबी का मान हमसे पूछा गया है। एसीबी का मान के लिए 30 आ चुका है, कैसे निकालोगे बाकी क्वेश्चन? 115 है, 45 हो गया, 15 हो गया, 60 हो गया, ये 15 है, चलो बहुत शानदार है। 2 हो गया, 1 हो गया। एरो कंसेप्ट, एरो कंसेप्ट, एरो कंसेप्ट, एरो कंसेप्ट से क्या फायदा? एरो कंसेप्ट से फायदा हो सकता है, कोई फायदा नहीं होगा। एरो कंसेप्ट अगर यहाँ पर हम लगाते हैं तो बोलेंगे 90 और 30 120, यानी ये वाला 120 जो है वो अंदर के तीनों कोनों के जोड़ के बराबर है। तो उससे कुछ स्पेशल फायदा होगा क्या? नहीं फायदा होगा ना। ये जो 120 है ये 15 और 15 30 हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे, ये जो हो गया। अरे कुछ तो मिसिंग है दया, कुछ तो मिसिंग है। क्वेश्चन गलत नहीं है, क्वेश्चन गलत नहीं है, क्वेश्चन में बिल्कुल कोई भी गलती नहीं है। इस सवाल को थोड़ा दोबारा से मैं देखता हूँ, एक बार दोबारा से देखता हूँ। क्वेश्चन में कोई गलती नहीं है, एक पर्टिकुलर चीज जो है कुछ ना कुछ मिस हो रही है कहीं ना कहीं पे। एक पर्टिकुलर जो क्वेश्चन है कहीं ना कहीं पे मिस हो रहा है। गिवन फिगर एडी जो है वो डिवाइड करता है बीसी को दो सेगमेंट में, बीडी और डीसी में, इस तरीके से कि लंबाई जो है एडी जो है, यहाँ पर ए बी सी का नामकरण सही लिखा गया है, ए बी सी डी, ए बी सी और डी यहाँ लिखा गया है। सवाल में बीडी और डीसी का रेशियो जो है वो क्या दिया गया है? तो पहले बीडी का 1 और डीसी का 2, तो हमने कहा बीडी का 1 मान लो और डीसी का तुम 2 मान लो। उसके बाद सवाल में क्या बोला गया है? उसके बाद बोला गया है एडीसी का मान, एडीसी का मान 60 है और एबीडी का मान 45 है। इसका मान सवाल में 60 दिया गया है और इसका मान सवाल में 45 दिया गया है। और हमसे किसका मान पूछा है? तो हमसे जो है एसीबी का मान पूछा गया है। एसीबी का मान कितना होगा? ठीक है, एसीबी का मान कितना होगा? बिल्कुल बताओ। अरे आसान क्वेश्चन है, देखो थोड़ा ट्राई करो, अपने पास भी ट्राई करो, सभी चीजें मेरे ऊपर मत छोड़ो। अगर मानो कि ये 60 है तो हमने कहा यहाँ एक परपेंडिकुलर बनाते हैं, तो ये 90 हो गया, 60 हो गया, तो ये हमारा कोण 30 हो गया। हो गया कि नहीं भाई बताओ? 90 के सामने 2 होता है, 30 के सामने हमारा 1 होता है। हमने कहा ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको ज्वाइन करते हैं। इसको जब हम ज्वाइन करते हैं तो ये भी 1 यूनिट है और ये भी 1 यूनिट है। ठीक है, ये 60 आया है तो ये कितने के कारण होगा? तो ये 30 डिग्री और ये हमारा 30 डिग्री के कारण होगा, तभी 60 होगा। पूरा का पूरा कोण 45 है, यानी ये वाला कोण कितने का होगा? तो 15 डिग्री का होगा। ठीक, अब ये 15 डिग्री का होगा, 30 आ गया, ये 15 आ गया, पूरा कोण 45 का आ गया। 45 में कितना जोड़ोगे? 60 आएगा, तो 45 में 15 जोड़ोगे कि 60 आएगा। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं सीधी रेखा पे। मान लीजिए ऐसे सीधी रेखा पे, तो ये 90 है और ये 30 है, तो ये वाला कोण आप बोलेंगे सर ये वाला कोण 60 का हो गया। उससे क्या फायदा होगा 60 का निकालने पे? कोई फायदा है? बताइए, कोई फायदा 60 का निकालने पे? अब 9 6 15, 15 तो ये हमारा हो जाएगा, मान लो 30 डिग्री हो जाएगा, 18। ठीक है, अब ये 30 डिग्री से भी कोई फायदा स्पेशल नहीं है, ऐसे भी आप 15 और 15 का यहाँ 30 तो लगा ही लेते। ठीक है, कोई स्पेशल हो तो बताओ कि यहाँ पर हाँ कुछ स्पेशल तरीके से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। कुछ तो मान गड़बड़ है। रेशियोज का यूज क्या करें? यहाँ पे हमारे पास ये 90 है, 30 है, 120 है।
ये 60 और 30 में बटेगा, इतना ज़रूर पता है। आगे यहाँ पर छोटी सी मिस्टेक आ रही है, ये हमारा पूरा कोण 45 हो गया। कुछ तो मिसिंग है, एक बार ट्राई करो सवाल में आप। हाँ, एक बार ट्राई करना, जरा सवाल ट्राई करो एक बार आगे ट्राई करो। मैं थोड़ा पानी पी लूँ, ट्राई करो एक बार। मेरा दिमाग हिला नहीं है एक्चुअली में, इसमें जो है ना कुछ छूट रहा है। एक बार ट्राई करिए, चलिए। बढ़िया क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 70 जो है ना, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, दिस इज रियली अ गुड क्वेश्चन। आप ट्राई करिए। इसमें जो है काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। इस ट्रायंगल में एक बार पूरा का पूरा आप देखो, इन द गिवन फिगर एडी जो है वो डिवाइड करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करो। इसमें हम थोड़ा सा जो है ना वो थोड़ा सा परिवर्तन कर सकते हैं। हाँ, अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज आएगा, अभी बनाएंगे, 2 मिनट में बन जाएगा। सवाल देखते चलो, देखो बन गया आंसर ये। थोड़ा सा सोचो, अब यहाँ पर थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग करो, एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है और कुछ नहीं लगाना। अब आप देखोगे तो बोलोगे सर ये वाला कोण कितना डिग्री है, तो 30 डिग्री है, और ये वाला कोण कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। अब जरा फोकस करना बड़े अच्छे से, ब्लैक बोर्ड पे बनाना ही चाहिए था, इस वजह से जो है थोड़ा सा दिखने में दिक्कत हो रहा है। ये वाला कोण 30 डिग्री और ये वाला कोण 30 डिग्री, मतलब अगर हम बात करेंगे, देखो जो जो पीला बना रहा हूं वो वाला साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या होगी, बराबर हो जाएगी। इनके कोण देखिए तो इनके कोण बराबर हैं। अगर इनके कोण बराबर हैं तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि OB जो होगा वो किसके बराबर होगा, OC के। पॉइंट नंबर 1 कि हमारा जो OB है वो किसके बराबर है, तो OB बराबर है OC के। यहां से थोड़ा सा लाइट का रिफ्लेक्शन आ रहा है, ब्लैक पे बिल्कुल नहीं दिख पा रहा है इस वजह से। तो हमने कहा 30 डिग्री है और 30 डिग्री है, यानी हमारा OB जो है वो किसके बराबर है, OC के बराबर है। अब दूसरा वाला पॉइंट देखो, ये 15 डिग्री है और ये भी 15 डिग्री है, यानी हमारा OA जो है वो OB के बराबर है। तो आप ऐसा कह सकते हो OB जो होगा वो किसके बराबर होगा, OA के। मेरी बात को समझिएगा, ये 30 है और ये 30 है, यानी ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर। ये 15 है और ये 15 है, तो ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर। तो अब ये वाला इसके बराबर और ये वाला इसके बराबर, तो क्या ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे? तो बोलोगे हाँ सर ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो बिल्कुल हो जाएंगे। तो बोलेंगे जी सर हो जाएंगे। ये वाला कोण कितने का है, 90 का है। अब ये वाला कोण 90 का है और ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हो गई, तो ये कितने कितने की होंगी, तो 45 की होंगी और 45 की होंगी। तो इस हिसाब से एंगल ये वाला कोण 45 जमा 30 कितना हो जाएगा, तो 45 जमा 30 हमारे पास इसका उत्तर 75 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत की बात नहीं। दोबारा से देख लो, दोबारा से समझाता हूँ, व्हाइट बोर्ड पे समझाऊंगा, ब्लैक में नहीं, ब्लैक पे रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा है। आप ऐसे समझो व्हाइट बोर्ड पे। दोबारा से क्वेश्चन आपका बना दिया, ये इतना बड़ा क्वेश्चन बना दिया, ठीक है। और दोबारा से समझेंगे, यहां से हमने एक लाइन खींची, यहां से जो है हमने शायद यहां पर एक लाइन खींची, ऐसे ही सवाल में दिया गया था, ठीक है, कुछ ऐसे ही दिया गया, नहीं ये वाला दूसरा वाला लाइन नहीं दिया गया क्वेश्चन में।
और बस ये बोला है कि ये वाला जो कान है, ये वाला कोण कितना है, तो 60 डिग्री का है, ये वाला कोण हमारा 45 डिग्री का है, और इनका जो रेशियो है वो 2:1 में है। हमसे ये वाला कोण पूछा गया है कि इसका मान कितना होगा। यही है हमारा क्वेश्चन में हमसे बोला गया 60, 45, 2:1 और ये बड़ा वाला कोण हमसे पूछा गया। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, देख लीजिए फिर से दोबारा से। हमें क्या करना है ऐसे केसेस में, आप यहां पर बोलेंगे कि सर एक लंब डालिए, यानी 90 और 90 जो होगा दोनों साइड होगा। हमने कहा ठीक है, लंब डाल दिया। ये 90 है और ये 60 है, तो ये वाला कोण कितना डिग्री हो जाएगा, तो ये वाला कोण 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक, अगर 90 के सामने 2 है तो 30 के सामने कितना आएगा, तो 1 आएगा। अब ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो इसको क्या करो, यहां पर ज्वाइन कर दो, इसको क्या करो, यहां पर ज्वाइन कर दो। अब ये भी रेशियो 1 हो गया और ये भी हमारा 1 हो गया, तो बोलोगे ये दोनों कोणों बराबर है। ये वाला साइड है, तो ये कोण भी इनके क्या होंगे, बराबर होंगे। ये दोनों कोणों के चलते 60 आ रहा है, मतलब ये वाला कोण 30 का होगा, तो यहां पर भी ये वाला भी जो कोण होगा ये भी कितना होगा, 30 डिग्री का होगा। पूरा कोण सवाल में 45 दिया गया है, मतलब ये वाला कोण कितने का होगा, 15 का। ठीक, अब बताओ जो एक्सटीरियर एंगल है यहां पर देखो ये 30 डिग्री का है। अब एक्सटीरियर एंगल 30 का है और ये 15 का है, तो ये भी कितना होगा, तो बोलोगे सर ये भी 15 का होगा। अब यहीं से इंपॉर्टेंट फंडामेंटल अराइज होता है, आप इसको नाम देते हैं ओ। आप बोलेंगे देखिए ये वाली जो रेखा है ना, ये वाली रेखा इस वाले के बराबर है। क्यों? क्योंकि इनके दोनों कोण बराबर हैं। यानी जो हमारा, अगर नाम देते हैं यहाँ पर, ए नाम दे दो, बी नाम इसको दे दो और सी नाम यहाँ दे दो, तो जो हमारा OA है वो हमारा OB के बराबर है। तो बोलेंगे जो हमारा OA है वो किसके बराबर है, OB के। क्यों? क्योंकि ये दोनों कोण बराबर हैं। उसी तरीके से आप देखो तो ये वाला 30 जो है इस वाले 30 के बराबर है, यानी OB जो है वो किसके बराबर है, OC के। तो ये वाला OB जो है वो OC के बराबर है, तो क्या OA OC के बराबर नहीं हो गया? O से लेकर A तक, O से लेकर C तक ये आपस में बराबर नहीं हो गए। ये कोण 90 का है और ये दोनों कोण हमारे बराबर हैं, यानी ये 45 के और ये 45 के। तो इस हिसाब से ये वाला कोण जो आएगा वो कितने का आएगा, 75 का आएगा। तो 75 जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो आज की सेशन को करते हैं खत्म यहीं पे। आपका इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री का शीट नंबर 1 होता है कंप्लीट। एक स्वीट एंड होता है ट्रिग्नोमेट्री कह रहा हूं ट्रायंगल के शीट नंबर 1 का। अब ट्रायंगल का शीट नंबर 2 जो होगा वो होगा कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलैरिटी। फिर उसको एकदम बेसिक लेवल से अपन पढ़ेंगे, फिर 0 लेवल से थोड़ा ऊपर, फिर थोड़ा ऊपर, फिर थोड़ा ऊपर, फिर थोड़ा ऊपर, और एकदम हाई लेवल पे चलेंगे। फिर उसी तरीके से टाइप्स ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे, बेसिक बेसिक बेसिक, हाई हाई हाई, इस तरीके से करके हाई लेवल पे। और फिर उसके बाद शीट नंबर 4 करके ट्रायंगल खत्म। फिर ट्रायंगल खत्म होने के बाद क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल खत्म होने के बाद ज्योमेट्री, ज्योमेट्री खत्म, सर्कल, इस तरीके से पॉलीगन सब खत्म कर देंगे। ठीक है, चलिए तो मन लगाकर पढ़ाई करिए, शीट को रिवाइज करते रहिए। मल्टीपल टाइम रिवीजन बहुत जरूरी है और पढ़ते रहिए कायदे से। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।